चलिए, आप सभी लोग तैयार हैं कि आज की मीटिंग के लिए? यस। तो मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान, जिसका नाम है CNT यानी कि सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, जो अभी इस वक्त से शुरू होगी और 2-2.5 घंटे चलने वाली है। तो आपको क्या करना है, पेशेंस से, ध्यान से आपको ये सुनना है और फिजिकली आपको यहाँ पे रहना है। फिजिकली मतलब समझ रहे हो ना आप? यस। अभी तो हो ना फिजिकल। फिजिकल के साथ आपको मेंटली भी आपको यहीं पे रहना है, यानी कि दिमाग भी आपका यहीं पे होना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि अगर आपका ध्यान कहीं और है और आप बैठे यहाँ हो, तो जो कुछ भी आप आज लेने आए हो यहाँ पर, क्या वो मिलेगा आपको? नहीं। तो जब नहीं मिलेगा तो क्या आप चाहते हो कि आपको ना मिले? आपने जो 2-2.5 घंटे का वक्त देने हो, आज आपको जो देना है आज के दिन में, तो आप चाहते हो ना कि वो पूरा का पूरा हमें मिले, उसका फायदा। तो इसलिए क्या करना होगा, फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी आपको इसी हॉल के अंदर रहना है। आज कोई भी आपके अंदर दिमाग के अंदर कुछ भी चल रहा है, उसको बाहर छोड़ दो, बाहर की दुनिया को बाहर छोड़ दो। आज की दुनिया नहीं, इस वक्त 2-2.5 घंटे आपको मेरे साथ रहना है, राइट? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो कुछ भी आपको आज मिलना है वो मिस हो जाए। नहीं तो आपका जो वक्त है बिल्कुल जाया हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है सबका समय। सबको पता है ना, समय ही पैसा होता है। तो आज ये समय, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपका कीमती है। तो जो कुछ भी आज इस ट्रेनिंग हॉल के दौरान होने वाला है, उसको ध्यान से सुनना। और बेसिकली ये 3 पार्ट में होने वाले हैं। पहला होगा कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा होगा कंपनी के प्रोडक्ट्स, और तीसरा होगा मार्केटिंग प्लान, राइट? तो ये बारी बारी अलग अलग से, मतलब 3 सेशन होंगे। और जिसमें से जो 2 पार्ट मुझे मिले हुए हैं, जो मैं कंपनी की प्रोफाइल आपको शेयर करूंगा, और दूसरा आपको दूंगा मैं प्रोडक्ट्स की जानकारियां, राइट? तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। और आप सभी लोग इस स्लाइड पर जरा ध्यान से देखिएगा। और इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पे 2 कलर आपको दिख रहे होंगे, ग्रीन और ब्लू। अच्छा, इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इस हॉल में पहली बार कितने लोग आए? हाथ उठाकर मुझे बता सकते हैं। फर्स्ट टाइम, वेरी गुड। एक जोरदार तालियां इन सभी के लिए। तालियां खूब दबा के बजनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। ताली बजाने से ना एनर्जी आपकी हाई होती है, ध्यान रखो। क्योंकि ये बिजनेस जोश का है, होश का है। तो जब आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत होगा, ज्यादा होगा, तभी आप इस बिजनेस में कामयाबी पा सकते हो। अगर आप ढीले ढीले बैठे रहोगे तो दुनिया में सब ढीले हो जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग चाहते हो ऐसा, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा हमें, आपको समझना है पहले डबल बी का कलर, ग्रीन और ब्लू। पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर हर किसी को रिसर्च कहती है, लोगों ने इसकी रिसर्च करी है। यानी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी एक रिसर्च है इसके ऊपर। पूरे वर्ल्ड के अंदर हर इंसान को सेहत चाहिए और पैसा चाहिए। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है आपके लाइफ के अंदर। आपकी सेहत अच्छी हो और पॉकेट भी आपका हेल्दी हो, यानी आपके साथ साथ पॉकेट भी हेल्दी हो। एक कहावत सुनी होगी ना कि क्या निरोगी काया और ढेर सारी माया। ये 2 इंपॉर्टेंट है। देखो, कहावत भी किसी ने बोली है तो बहुत सोच समझ के बनाई है। पर आज आप देखोगे कि इस धरती पर जितने लोग, आज आप सभी जितने लोग होंगे, मैक्सिमम लोग देखो, लोगों के घरों में पैसों की भी दिक्कत है और हेल्थ की भी दिक्कत है। क्या मैं सही हूँ? सेहत भी लोगों की बराबर नहीं है, और पैसे की तो बात ही छोड़ दो आज की तारीख में। तो आज ये 2-2.5 घंटे के दौरान आपको सेहत और पैसा दोनों ही यहाँ पर आपको मिलेगा, बशर्ते आपको ध्यान से सुनना होगा। वेस्टीज जो वर्ड लिखा है, यहाँ पे शब्द लिखा है VESTIGE। वेस्टीज जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है फुटप्रिंट, या हम हमारे खुद के बॉस होते हैं, आप खुद के मालिक होते हो, राइट? अब फुटप्रिंट की बात करेंगे तो एक ऐसा निशान जो पैरों के निशान, फुट मतलब पैर, प्रिंट यानी कि उसका निशान, पद चिन्ह जिसको बोलते हैं। यहाँ पर उसका क्या मतलब होता है कि सफलता के वो पद चिन्ह है, सफलता के फुटप्रिंट है। क्योंकि आज से पहले जिन लोगों ने वेस्टीज में शुरुआत की, वो 0 से हीरो बन गए। यानी आज से पहले जिसको कोई नहीं जानता था, पर आज दुनिया जानने लगी है। यानी पहले कभी कुछ भी नहीं था, आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ये करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, 0 से हीरो के बीच में एक सफर तय की होगी उन्होंने। तो किस तरीके से उन्होंने सफर को तय की होगी, उसी को कहते हैं फुटप्रिंट। अगर एक व्यक्ति इस पार से उस पार चला गया, यानी कि दूसरा भी जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो इसका मतलब यही है कि फुटप्रिंट एक ऐसा निशान है जो आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। और यहाँ पे जो CNT का फुल फॉर्म है, आज जो CNT हम कह रहे हैं, उसका फुल फॉर्म का मतलब होता है कोशिकीय पोषण पद्धति, सेलुलर नरिशमेंट
थेरेपी, ये थेरेपी है जिस पर आज हमारी कंपनी काम करती है, जो 2004 में इन्होंने पहली बार ये सिस्टम को लॉन्च किया है, राइट। तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर से एक बार अपनी जगह पर खड़े होकर के हमारे एमडी सर के लिए जोरदार तालियों से हम इनका वेलकम करेंगे। बैठ सकते हैं आप लोग। अगर मैं सर की बात करूं तो उन्होंने पहला ही वर्ड यहाँ पे लिखा है कि अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हो तो आप सफल हो जाओगे। सफलता का सबसे पहला स्टेप होता है खुद पर विश्वास करना। अगर आत्मविश्वास नहीं है आपके अंदर तो सफलता आपको नहीं मिल सकती है। साथ ही सर की अगर मैं बात करूं तो पिछले 30 से ज्यादा सालों के 30 से 35 सालों का तजुर्बा इस कंपनी के अंदर, जिस कंपनी को आज ये चला रहे हैं, यानी तजुर्बेकार व्यक्ति हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी आज से 2004 में, यानी कि 19 साल पहले। 19 साल पहले इसकी नींव डाली गई थी। 19 साल पहले इस पे 7 साल रिसर्च की गई थी, 5 साल मार्केट रिसर्च की गई और 2 साल लगे थे सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए। यानी टोटल 7 बरस पहले इसकी तैयारी की गई और 2 जून 2004 को इस कंपनी का स्थापना हुआ। आज लगभग हम 19 साल, अभी 2 जून को हम 20 साल के हो जाएंगे, 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। और दूसरी बात इनके बारे में बता दूं कि इससे पहले, इस इंडस्ट्री के पहले, ये मोदी केयर नाम की एक कंपनी थी जो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग है। वहां पे वो ट्रेनर थे। साथ ही फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी ये सेल्स के अंदर थे। और आखिरी में ये थे मलेशिया के अंदर, एक छोटा सा कंट्री है मलेशिया बेसिकली, और वहां पर एक डायरेक्ट सेलिंग जिसको कहते हैं वो था एल्कन। उस एल्कन में जब ये वहां पर काम कर रहे थे तो वहां पर 800 लोगों को BMW कारें बांटी गई थी उस सिस्टम के माध्यम से। यानी कि जो सिस्टम था डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें जो लोग काम कर रहे थे, जैसे हम सब यहाँ पे कर रहे हैं, उसी तरीके से वहां के लोगों ने 800 लोगों ने BMW कारें अचीव करी थी। तो उस वक्त बाली सर के दिमाग में ये बात चल रही थी कि यही चीजें अगर हम हिंदुस्तान में ले जाकर के हमारे भाई बहनों को दे तो शायद वो भी ये लेना चाहते हैं। क्या आप सभी लेना चाहते हो ये सब? तो यही सोच के साथ उन्होंने उस सिस्टम को 2 जून 2004 को हमारी वेस्टीज की शुरुआत करी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने अपने साथ 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शामिल किए, जिसमें दीपक सर जो सेल्स ऑपरेशन में हमारे पूरा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट यानी सेल्स टीम है उनकी, कन्वर वीर जो है हमारे पूरे IT सेक्टर को संभालते हैं। यानी कि 3 लोगों से मिल करके मैनेजमेंट चलता है। और इन्होंने आप सभी को एक मैसेज दिया कि हम 3 हैं, 3 मतलब अलग होकर टीम हो गई है। इन्होंने खुद मैनेजमेंट के अंदर एक टीम का एक मैसेज दिया कि अगर दुनिया में आप लोग या कि नॉर्मल इंसान भी अपने टीम में अगर आता है, टीम वर्क में आता है, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो एग्जाम्पल देखना चाहोगे आप लोग? चलिए, हम सभी के पास हाथ है तो हम हाथ को ओपन करेंगे और एक उंगली से ताली बजाएंगे। शायद ताली में आवाज नहीं आ रही है, अगर इसके साथ दूसरी उंगली लगा दोगे तो आपकी आवाज बढ़ेगी। और इसके साथ जब आप तीसरी करोगे तो और आवाज बढ़ेगी। अगर 4 करोगे तो और पूरी 5 करोगे तो ताली बन जाएगी, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक उंगली थी तो उसकी ताकत कम थी, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, और पूरा जब पंजा मिल गया तो क्या हो गया? ये मजबूत हाथ हो गया, एक मुक्का भी बन गया। ये मजबूती दर्शाता है, यानी कि आपको अकेला आपकी ताकत बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप एक समूह में आते हो, एक नेटवर्क में आते हो, तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वही इन्होंने मैसेज किया, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू रियलिटी, यानी कि सपनों को हकीकत में बदलते हुए। साथ ही इन सभी को पिछले 30 से 35 सालों का तजुर्बा है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को चलाने का, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल कंपनियां कैसे चलाई जाती है, उनके पास क्या है? एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूं, क्या एग्जांपल सुनना चाहोगे आप लोग? तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। नया कौन व्यक्ति आया, जरा हाथ उठाएगा फर्स्ट टाइम। चलिए सर, आप लास्ट में बैठे हैं, आपका क्या नाम है? राठौड़ जी। आपके पड़ोस में आप कितने साल से अपने एरिया में रहते हैं? 35 साल। 35 साल से आपके पड़ोसी जो है बहुत अच्छे पहचान के होंगे आपको। चलिए, अचानक से आपको एक ऑफर आए कि आपके पड़ोसी एक हवाई जहाज को उड़ाने वाले हैं, आप बैठेंगे फैमिली के साथ? नहीं, फैमिली के साथ बैठेंगे। अकेले बैठेंगे? अकेले बैठ जाएंगे? उनको चलाना नहीं आता लेकिन? नहीं आता है। तो चलिए एक जोरदार तालियां कि ये तैयार हो जाएंगे। चलिए, और कोई है जो अपनी जान को जोखिम में डालना चाहेगा, जिसको हवाई जहाज चलाना नहीं आता? नहीं। कोई है बंदा यहाँ पर? क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं है।
100% हमें विश्वास नहीं है कि हमारा पड़ोसी अच्छा है लेकिन उसको चलाना नहीं आता, लेकिन वहीं पर जब आपको एक पायलट का ऑफर मिले उसको जिसको चलाना आता है तो आप बैठेंगे। यही फर्क है कि एक एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ आपको कभी भी कोई धोखा नहीं हो सकता, लेकिन जिसे कुछ आता नहीं है तो क्या होगा, हमारे साथ, हमारी जिंदगी के साथ धोखा हो सकता है। तो ये सारे कौन है, एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको तजुर्बा है 35 सालों का डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां कैसे चलाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। साथ ही वेस्टीज का जो कल्चर है यहाँ पर कि वी रिस्पेक्ट ईच अदर, सभी का सम्मान करते हैं, थिंक प्रैक्टिस एंड बिहेव विद ऑनेस्टी है, ब्रिंग पैशन टू वर्क, साथ ही कमिटेड है ग्रोथ के लिए, और डिस्कवर फ्रीडम एंड डिलीवर हैप्पीनेस। खुशियां बांटते रहते हैं हम लोग यहाँ पर। और ये हमारा ड्रेस कोड है वेस्टीज का, जो यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट जो मैंने पहना, ये जेंट्स का है कलर, जो ड्रेस है ये इस तरीके का, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लेजर आपका जो है ब्लैक होगा, ये कलर है हमारा ब्लैक एंड व्हाइट। दूसरा जो लेडीज को आपको दिख रहा है ये कलर है, साड़ी का कलर है ये, और इस कलर में ग्रीन एंड ब्लू दोनों शामिल है। यानी कि साड़ी का कलर है दौलत वाला, आप समझ लीजिए कि दौलत भी आपके साड़ी के कलर में छुपा हुआ है। 3 ताकतवर हमारे कलर थीम है जो सोच लीजिए आप। तो ये हो गया हमारा ड्रेस कोड, और ड्रेस कोड हमें हर बड़ी मीटिंग में हम इसको फॉलो करते हैं ताकि ये एक हमारा प्रोफेशनल है, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं। आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो जो वर्ल्ड वाइड है, दुनिया के बाकी कंट्रीज में भी हम लोग आज रन कर रहे हैं। तो ये ड्रेस कोड हमें हर लीडर्स को क्या करना है, फॉलो करना है। साथ ही कंपनी की प्रोफाइल की अगर बात करें तो मैंने पहले शुरू में बताया था कि कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, 2 जून 2004 के अंदर। 2 जून 2004 को आज से 18 साल या 19 साल पहले, अभी 2 जून 2024 आएगा तो हम पूरे 20 साल के हो चुके होंगे। तो 2004 में जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त 8 से 10 प्रोडक्ट्स कंपनी के पास हुआ करते थे, और हम आप जैसे 6 डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत हुई थी। 2 ब्रांच था दिल्ली और बेंगलोर के अंदर, ऑफिस रेंटेड था। पर आज आप देखोगे कि हम 2023 में है, 23 खत्म होने को आने वाला है। तो ये 19 सालों के अंदर कंपनी के पास आप देखोगे कि मोर देन 3.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर, जो 6 लोग थे वो करीबन 4 करोड़ के आसपास आज की डेट में हो चुके हैं। 4 करोड़ फैमिली का हिस्सा हो गया है। 4,500 ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर्स हो गए, यानी कि जब 2 ऑफिस हुआ करते थे तो 2 ऑफिस से आज कंपनी के पास 65 प्लस ऑफिसेस कंपनी के खुद के हैं, अपनी ओन ऑफिसेस है। और दिल्ली में एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जो बहुत बड़ा ऑफिस है, जो 150 करोड़ उस वक्त लिया गया था, पर अब 400 करोड़ से कम नहीं होगा, क्योंकि डबल आज की डेट में बढ़ जा रहा है। क्योंकि ये भी ऑफिस जब खरीदा गया था तो ये 4 करोड़ के ऊपर इसकी कॉस्ट थी, 2012 की बात कर रहा हूँ। तो आज 2012 में 4 करोड़ ही तो नहीं होगी ना, क्योंकि 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ का ये जो फर्नीचर वगैरह मिला के 6 करोड़ था, तो वो 6 करोड़ आज की डेट में तो डबल तिबल तो होगा ही होगा। आप सभी को पता है कि प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाते हैं। तो 4,500 ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर। अब डीएलसीपी की बात करेंगे तो 4,500 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होता है, जिसे हम कहते हैं जहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इतने सारे एटीएम इंडिया में नहीं होंगे, उतने हमारे डीएलसीपी आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे पास प्रोडक्ट 8 से 10 हुआ करते थे, आज 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आपके इस ऑफिस के अंदर आपको मिलेंगे। अलग अलग रेंज है उसकी, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बता दूं, एक स्लाइड में यहाँ पे नहीं लिखी है कि अभी तकरीबन 600 से ज्यादा प्रोफेशनल स्टाफ आपके लिए काम करता है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितनी ब्रांच ऑफिसेस है, जो एम्प्लॉय होते हैं हमारे, जो प्रोफेशनल स्टाफ है हमारा, वो 600 प्लस लोग आपके लिए काम करते हैं इस वेस्टीज ऑफिस के अंदर। साथ ही हम इंडिया से निकल कर, दिल्ली और बेंगलोर आप देखेंगे कि तो हिंदुस्तान के अंदर है, पर आज हम इंडिया से निकल करके कहाँ पहुंच गए हैं, इंटरनेशनल प्रेजेंस का हमारा बहरीन है, बांग्लादेश है, नेपाल है, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, साउथ अफ्रीका, घाना में, फिलीपाइंस, और रिसेंटली अभी खुल जाएगा, बहुत जल्द न्यूज होगी, वो होगा थाईलैंड। तो तकरीबन 9 कंट्रीज में आज आप मौजूद हो, 9 देशों के अंदर आप मौजूद हो। कंपनी का विजन है टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म। कंपनी का विजन है कि हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति अपनी जिंदगी अपने ही शर्तों के मुताबिक
जी सके और मिशन लिया उन्होंने टू ग्रो टू ए ग्लोबल स्कैन एंड बिकम द बेंचमार्क इन डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि दुनिया के अंदर हमें बेंचमार्क बनना है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें ये दिखाना है कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर में होती क्या है। क्योंकि आज तक अभी तक लोग इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को नहीं पहचान पा रहे हैं और उसको बहुत गलत तरीके से उसको समझते हैं। आज भी आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करो तो वो हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं या फालतू चीजें समझते हैं वो, राइट। बट वेस्टीज ही एक ऐसी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जा करके यानी हिंदुस्तान को एटलीस्ट ये समझा देगी कि आखिर में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती क्या है। तो आने वाले समय में आपको किसी को डायरेक्ट सेलिंग समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो गूगल करेंगे, सर्च करेंगे और आपकी टीम में खुद ब खुद ज्वाइन हो जाएंगे और कंपनियां सर्च करेंगी कि कौन सी ऐसी कंपनी में हमें ज्वाइन होना है। ये सिचुएशन वेस्टीज आने वाले समय में आपको ला कर देगी इंडिया के अंदर। ये मान लो आज के बाद आप लोग मेरी बात, क्योंकि अभी दिल्ली से लेके काफी जगह पे जो डायरेक्ट सेलिंग की जो पढ़ाई है वो शुरू हो चुकी है, पता है या नहीं सभी को। Yes. तो डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई जो है शुरू हो चुकी है, तो आने वाले जो बच्चे होंगे वो डायरेक्ट सेलिंग घर से पढ़ के निकल कर आएंगे। तो उनको समझाना पड़ेगा क्या, वो तो सीधा डिजिटली गूगल करेंगे यार कौन सी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां आज इंडिया के अंदर फॉर्म में चल रही है। जैसे 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 आप लोग जब जॉब के लिए जाते हो तो एक बड़ी लीडिंग ब्रांड कंपनी को ढूंढते हो ना, गोदरेज में जाना है, टाटा में जाना है, रिलायंस में जाना है, तो नामी कंपनियों में जाते हो कि कहीं और जाते हो? क्यों जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि हमें लगता है कि हम यहाँ पे सिक्योर होने वाले हैं। तो ठीक ऐसे ही एक ब्रांड है वेस्टीज जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी सिक्योर होगी और इसी दम पे आने वाले समय में लोग इसको सर्च करके आपके पास आएंगे। आज भले आपको चिल्लाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, पर चिंता की कोई बात नहीं, आने वाला वक्त वो आपके पास खुद आएंगे लोग, राइट। एडवांटेजेस का यहाँ पर देखेंगे कि लो फाइनेंशियल रिस्क, आपका यहाँ पे कोई पैसा लगता नहीं है, इसलिए आपका कोई यहाँ पर नुकसान होने वाला नहीं है। अगर आप पैसे नहीं दे रहे हो, अगर देते तो नुकसान होता ना आपका। Yes. तो यहाँ जब देना ही नहीं था आपका नुकसान किस बात का। तो फाइनेंस रिस्क बिल्कुल नहीं है। अब वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान है, इस तरीके से डिजाइन किया जो आपको धनवान बनाएगा। इनकम यहाँ पे स्टेबल होती है, हाई रिटर्न्स आपको मिलते हैं यहाँ पर, रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल भी है, साथ ही साथ ये ग्रेट इंसेंटिव भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग यानी कि जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रणाली है, वो आपको अलग अलग मॉडल्स में आपको सिखाने के लिए कंपनी रेडी है और सिखाती भी है। उसको आगे हम जानेंगे क्या क्या चीजें उसके अंदर। गेटिंग रिकॉग्निशन, जो ग्लोबली जो डायरेक्ट सेलिंग की मैंने बात करी थी, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पिछले 6 सालों से वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड में एक फोरम होता है जहां पर डायरेक्ट सेलिंग की 100 कंपनियां चुनी जाती हैं, 100 कंपनीज चुनी जाती है, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं, पूरे दुनिया के डायरेक्ट सेलिंग की 100 कंपनियों का चुनाव होता है, जिसमें इंडिया से मात्र एक कंपनी है जिसकी रैंकिंग आती है 36वां नंबर आता है। साथ ही आप आगे देखेंगे यहाँ पे कि वेस्टीज एम्बेसडर्स हमारे हैं। एम्बेसडर्स यानी कि वीएमसीए मेंबर्स भी होते हैं जो मिनिमम 10 लाख से लेकर के करोड़ों रुपए तक की इनकम इनकी होती है, जिसमें हमारे विक्की सर यहाँ पे दिखेंगे जो वरियस ग्रेविटी के हैं। तो मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा हमारे जेपी और विक्की जयसवाल सर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वेस्टीज का ट्रेनिंग सपोर्ट देखते हैं कि किसी भी इंसान को अगर सिखा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, तो वो जैसे आपको गाड़ी चलानी नहीं आती और आपने सीख लिया तो गाड़ी चलाना आ जाएगा। Yes. पढ़ना नहीं आता, पढ़ाई कर ली तो साइकिल चलानी नहीं आती, चलाना सीख लिया तो एग्जैक्टली कि जब जिस चीज को आप सीख जाते हो तो आप उसको करना जान जाते हो। तो कंपनी क्या करती है, आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल, ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है जो आपको गाइड करती है, सिखाती है, जिसके जरिए आप सीख जाते हो। जब सीख जाते हो तो अपने लोगों को सिखा भी सकते हो। तो जिसमें से पहली ट्रेनिंग हम लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, CNT, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। तो यहाँ पे CNT पहला ही दिया है। तो पहले ये ट्रेनिंग होती है, जितने भी नए ज्वाइनर होते हैं, जितने भी नए लोग आते हैं, उनको यही इंपॉर्टेंट होता है, यही ट्रेनिंग। तो कभी भी ध्यान रखिए, आपके जब नए गेस्ट होते हैं तो नए लोगों को अलग ट्रेनिंग्स में नहीं लेके जाना है, क्योंकि पहले ABCD तो क्लियर हो उनका। यानी पहली कक्षा के बच्चे को अगर 10वीं में डायरेक्ट बिठाया तो समझेगा कुछ नहीं। ये गलती भी हम लोग कभी कभी कर जाते हैं ना, तो ये गलती नहीं करनी है अपने को। तो CNT बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, पहली मीटिंग। तो आज इस हॉल के अंदर जो हो रहा है उसको CNT बोलते हैं। तकरीबन 30,000 से ज्यादा ट्रेनिंग मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे हिंदुस्तान में ये होता है। 30,000 मीटिंग एक साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपके एक भी रुपए लगते नहीं है, फ्री में आप सीखते हो। सोचिए
फ्री में एजुकेशन आज तक मिला आपको? लेकिन वेस्टीज आपको फ्री में एजुकेशन देती है जो सीएनटी के माध्यम से। साथ ही बिग ऑर्जेस डे है जो सेकंड मंगलवार को, हर सेकंड मंगलवार को, ये महीने के जो सेकंड मंगलवार होते हैं, ये हर एक ब्रांच ऑफिसेस में जो हमारे ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारी ट्रेनर होती है स्पेशलिस्ट, वो लोग आपको गाइड करते हैं, सिखाते हैं उन प्रोडक्ट के डेमो के साथ में। साथ ही हमारा वेस्टीज हेल्थ केयर की ट्रेनिंग है जो रुचिता गायकवाड़ इस वक्त मुंबई में हैंडल करती है, जो अभी रिसेंटली कल ही हुआ था, परसों इसी हॉल के अंदर था, जो आपकी हार्ट के ऊपर था, उनका हार्ट डे था उस दिन। तो स्पेशली वो पूरे एक दिन का सेशन होता है जिसमें आपके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट को वो कवर करती है, उसकी जानकारी आपको मिलती है। साथ ही वीआईपी जिसको बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि वेरी इनिशिएशन प्रोग्राम जिसको वीआईपी के नाम से जाना जाता है, जिसको मुंबई के अंदर करते हैं सचिन चिकाटे जी। तो सचिन जी ये करते हैं, ये दूसरी मीटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है सीएनटी के बाद। सीएनटी के बाद दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है? वीआईपी ट्रेनिंग मीटिंग, जो आपको ये गाइड करती है कि इस बिजनेस के अंदर आपको आना ही क्यों है, और अगर आप आए हैं तो इस बिजनेस में हमें गलतियां क्या करती हैं, क्या गलतियां करनी है और क्या गलतियां नहीं करनी है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो सेकंड वाला ये ट्रेनिंग, जो लोग नए ज्वाइन हो चुके हैं, 10 दिन 15 दिन जूने हो गए, 1 महीना 1.5 महीना जूने हो गए हैं, और उनको ये बहुत जरूरी है सचिन जी का। और जो शायद इसी महीने की शायद 24 कौन सी डेट है सर, जरा पता कर लीजिएगा ब्रांच ऑफिस में, यहाँ पर काउंटर से मालूम पड़ेगा कि ये वीआईपी भी इसी महीने 26 तारीख या 24 तारीख के आसपास इसी ब्रांच के अंदर यहाँ पर होने वाला, जिसके टिकट्स अवेलेबल है, जो आपको यहाँ काउंटर से मिल जाएंगे। साथ ही अगला जो ट्रेनिंग है वो मीट द मिलेनियर है। मीट द मिलेनियर एक ऐसा इवेंट होता है जहां पर जीरो से हीरो, मैंने बात करी थी ना, जीरो से हीरो, ये वो लोग होते हैं जो आज से पहले जिनका बैकग्राउंड नहीं था, बट आज वो बहुत बड़ा नाम रखते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। तो वो लोग आपके सामने इस प्रोग्राम के दौरान खुद रूबरू होते हैं और अपनी सक्सेस स्टोरी आपके सामने वो शेयर करते हैं, मतलब मिलने का मौका आपको मिलता है, उनकी जबानी आपको उनकी स्टोरी सुनने का मौका मिलता है इस इवेंट के दौरान। इसके बाद में जो अगला है वो वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव है, यानी कि वीएलसी जिसको बोलते हैं। तो वीएलसी होता है ये कि जब हम ज्वाइन होते हैं और हम डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो डायरेक्टर लेवल यानी कि तीसरी मीटिंग हमारे लिए बहुत जरूरी होती है लीडरशिप कॉन्क्लेव, जब हम डायरेक्टर बन चुके होते हैं तब, कि डायरेक्टर से लेकर ऊपर की लेवल ये क्यों अटेंड करना है, ताकि अब हमने मान लीजिए 10वीं पास कर ली, तो 10वीं पास करने के बाद आपको आगे कुछ पढ़ाई के बारे में सोचना पड़ता है ना, कि आगे क्या करना है, आपको कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है, कि अपनी जिंदगी में और क्या करना है। ये सारा कुछ चूज करने का वक्त कब आता है? 10th के बाद आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्टर के बाद अब हमें और आगे का कौन सा लेवल लेना है उसके बारे में 5 स्टार होटल में ये 2 दिन ट्रेनिंग सेशन चलता है। 2 दिनों के लिए प्रोग्राम होता है जिसको आपको अटेंड करना है, ताकि हम और आगे कैसे जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर दूसरा जो ट्रेनिंग है वो डेल कार्नेगी की ट्रेनिंग है, जो स्टार है ना वो होती है स्पेशली ये भी 5 स्टार होटल में 2 दिनों के लिए दी जाती है। और आखिरी ट्रेनिंग यहाँ पर वेस्टीज वेलनेस सिंपोजियम, ये भी 5 स्टार होटल में 2 दिनों के लिए ट्रेनिंग होती है। ये होती है स्पेशली हमारे हेल्थ के ऊपर और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट के ऊपर, यानी आपका बॉडी जो होता है वात पित्त कफ 3 चीजों से बना होता है, तो उसकी ट्रेनिंग होगी। उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होगी, कौन से प्रोडक्ट किसमें काम आते हैं, क्या जो हमसे गलतियां हो जाती क्यों नहीं होगी, वो सारा कुछ ये 2 दिन आपको सिखाया जाता है उसके अंदर। और आप 100% प्रोडक्ट को लेकर के पॉजिटिव हो जाते हो, क्योंकि आपको जब जानकारी मिल गई तो आपके दिमाग के अंदर क्या होगा, अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे इतने सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं। साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा बिजनेस टूल्स। बिजनेस टूल्स की बारी आई। जब आप कॉलेज में स्कूल में जाते हो तो देखो पढ़ाई लिखाई के दौरान आप एक बुक कैरी करते हो नहीं करते हो? लैंग्वेज की बुक होगी, साइंस होगा तो कॉमर्स, जो भी आपका लैंग्वेज होगा, तो 5-6 बुक होती है उसके अंदर, अलग अलग होती है ना। यस सर। क्यों होती है? क्योंकि जब पढ़ाई नहीं करोगे, बुक नहीं होगा, तो पढ़ोगे क्या आगे, एग्जाम किस बात का दोगे। वैसे ही वेस्टीज में पढ़ाई करके आगे बढ़ने के लिए क्या है, टूल्स बनाए, यानी कि किताबें हैं, बुक्स है, जो आपके बैग में होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपको सफलता मिलने वाली है। और ये पढ़ाई बाकी के दुनिया में नहीं होती है, सिर्फ होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही ऐसी पढ़ाई होती है कि आप पैसा कैसे कमाओगे। कोई और क्लास चलती है जहाँ पैसे कमाने के बारे में सिखाया जाता है? पहली से लेकर 10वीं पढ़े, 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन किया, किसी भी क्लास में किसी ने पैसा कमाने के बारे में बताया? पर हम लोग फ्री में 30,000 मीटिंग पूरे हिंदुस्तान में लगाते हैं कि आप पैसा कैसे कमाओगे। तो ये टूल्स आपके बैग में होना चाहिए, क्योंकि ये टूल्स आपको गाइड करते हैं। तो पहला ही बुक है इसके अंदर, वो है कार बुक,
इस कार बुक को जब छापा गया था तो उस वक्त इसके अंदर 1200 लोगों का फोटोग्राफ, कौन लोग हैं, कहां से हैं और कौन कौन सी इनके पास गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर कौन कौन सी है, वो इसके अंदर है। लीडिंग लेडी बुक है, इसको जब छापा गया था जिस वक्त उसमें 70+ महिलाएं का फोटोग्राफ है। ये कौन सी महिलाएं हैं, कहां से बिलोंग करती हैं, उनका लेवल क्या है, ये सारा इसके अंदर छापा गया है। तो जब ये छापा गया था 70+ महिलाओं का इसके अंदर डेटा है। ये वो महिलाएं थी जो हाउस वाइफ जिसको बोलते हैं, घर में रोटियां बनाना जानती थी, पर आज वो बिजनेस वुमन बन गई है जिनकी इनकम 50,000 से लेकर के यानी कि 50,000 से लेकर 70 लाख रुपए महीने तक पहुंच चुकी है। तो तालियां बनती है कि नहीं बनती है? कारपोरेट ऑडियो वीडियो, यहाँ पर एक वीडियो अब तो डाउनलोड आप करके यूट्यूब पे सुन सकते हो। बिजनेस स्टार्टर किट है, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटलॉग है, हमारे पास सक्सेस प्लान है, साथ ही हेल्थ गाइड है, हमारे पास वाइज मैगजीन है, यहाँ पर वेल्थ ऑन व्हील यानी कि एक ऐसी बुक है जिसमें लग्जरी गाड़ियों का फोटोग्राफ है और इसमें कम से कम 190+ 190 से ज्यादा गाड़ियों का फोटोग्राफ है। अब गाड़ियां कम से कम कीमत होती है 40 लाख से ऊपर की होती है, 40 लाख रुपीस के ऊपर से इसकी शुरुआत होती है। उन गाड़ियों का फोटोग्राफ इसके अंदर है, राइट। साथ ही एजुकेशन सीरीज है, बाली जी ने खुद लाइव इसके अंदर आकर के 3 वीडियोस दिए हुए हैं, अलग अलग 40-45 मिनट के आसपास 3 अलग अलग वीडियो। जो वीआईपी की बात करेंगे वही इन्होंने लाइव में दिया, जिसका नाम था पहले न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार, जो आप यूट्यूब पे भी डाउनलोड करके सुन सकते हो। प्रोडक्ट की सीडीज है और फ्लिप चार्ट, ये हो गए हमारे टूल्स मटेरियल जो गाइड करेंगे, आपको सिखाएंगे कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर आगे कैसे जा सकते हो और आपका नॉलेज कैसे बढ़ेगा। साथ ही बात करेंगे अवार्ड फंक्शन। अवार्ड फंक्शन के जरिए आप लोगों का रिकॉग्निशन भी होता है। नॉर्मल लाइफ में हमें कोई पूछता भी नहीं है, कभी कोई बुके देता आपको, कभी मान सम्मान मिलता आपको, शायद नॉर्मल जिंदगी के अंदर कोई नहीं पूछता। और मेरा यह मानना है कि दुनिया का हर एक व्यक्ति, हर शख्स को क्या चाहिए, मान सम्मान चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? हर आदमी चाहता है कि मेरा मान सम्मान हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। तो वेस्टीज आपको यहाँ पे पहचान भी देती है, नाम भी देती है, वो हमारा अवार्ड फंक्शन के जरिए। जब आप डायरेक्टर है ना वो क्वालिफाई कर लेते हो तो ये बड़े हॉल के अंदर, जैसे आज मुंबई की बात करेंगे तो साइन के अंदर क्या नाम है उसका, सरमुखानंद हॉल है, करीबन 3000 की कैपेसिटी का वाला हॉल है। वहां पर आप 3000 लोगों के बीच में आपको स्टेज पे लेवल वाइज लोग बुलाते हैं और आपका जो पिन सेरेमनी होता है वो करते हैं, बुके देते हैं और आपको इतने सारे लोग, 3000 लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं। सोचिए इतना बड़ा मान सम्मान आपको यहाँ पर दिया जाता है, डायरेक्टर एनेबो, और साल में 2 बार ऑर्गेनाइज होता है। फिलहाल अभी जब से लॉकडाउन लगा था तब से ये मुंबई में ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, पर पूना साइड में हो चुका है और बहुत जल्द न्यूज आएगी कि मुंबई में भी ये शुरू होने वाला है। साथ ही साथ बात करेंगे चैंपियंस डे है, ये जो हर महीने की जो 2 तारीख है, कल तो गांधी जयंती है इसलिए बंद रहेगा, तो इसको 3 तारीख में कर दिया गया है, बराबर ना। कल 2 तारीख है गांधी जयंती, तो ऑफिस बंद रहेगा, इसलिए उसको पोस्टपोन किया गया और 3 तारीख को चैंपियंस डे मनाया जाएगा। चैंपियंस डे में क्या होता है कि जो 2 तारीख की शाम तक, मतलब आज शाम तक, रात तक क्लोजिंग होने वाली, तो आज रात तक जितने लोग 8% फास्ट 8% क्वालिफाई से लेके ऊपर के जितने लोग होते हैं, उन सभी लोगों को हर 2 तारीख के महीने को ऑफिस के अंदर चैंपियंस डे के माध्यम से चैंपियंस का जो बैच होता है वो दे करके आपको मान सम्मान दिया जाता है और आपको जो भी जितनी कैपेसिटी हॉल की 100, 200, 300 लोगों के बीच आपके लिए भी ताली बजती है। ये हर महीना होता रहता है, जो हर ब्रांच में होता है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है, रिकॉग्निशन मिल जाता है। तो मैंने कोशिश की, आपको यहाँ पर मैंने एक कंपनी की प्रोफाइल बताने की कोशिश की थी और आई होप कि आप सारे लोगों को, क्या मैं आप लोगों को समझा पाया प्रोफाइल? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जो दूसरा पार्ट, हमने पहला पार्ट कवर किया, अब दूसरा पार्ट है हमारा, क्या है वो, प्रोडक्ट की प्रोफाइल। तो प्रोडक्ट की प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं हम लोग और जानते हैं कि क्या है प्रोडक्ट की प्रोफाइल। तो बेसिकली हमने बात करी थी सबसे पहले ग्रीन कलर की, याद है आप सबको? ग्रीन सेहत। तो अब बात हो रही है हमारी सेहत की। तो सेहत में जो रेंज दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि सेहत इंपॉर्टेंट है या नहीं है। स्टार्टिंग में आपने माना था कि हमारी सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई है ऐसा जो चाहता है कि मेरी सेहत अच्छी ना रहे तो भी चलेगा? हाथ उठा के मुझे बता सकता है कोई भी व्यक्ति जो चाहता हो कि मैं फिट नहीं रहूंगा, चलेगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है? शायद कोई भी ऐसा हाथ उठाने वाला नहीं है।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप सारे लोगों से कि आखिर में आज की डेट में लोग बीमार हैं क्यों? बीमार आप होना नहीं चाहते हो, फिर बीमार हो क्यों आप? बीमारी है या नहीं है? एग्जैक्टली कि जो खाना पीना आपका है, जो खाना पीना आप खाते हो वो केमिकलाइज हो गया है। मेरे साथ हो आप लोग, केमिकलाइज हो गया क्योंकि जो पेस्टिसाइड खेतों में डाला जाता है, यूरिया खाद जो हो गया, कीटनाशक हो गया, ये सारा जो कुछ होता है फर्टिलाइजर के दौरान जो यूज होता है खेतों में, एक रिसर्च आई थी कि 90,000 करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर खेतों में इस्तेमाल होता है। तो ये 90,000 करोड़ का जो केमिकल है वो किसके पेट में आता है? तो जब केमिकल आपके पेट में आएगा तो क्या करेगा? आपको तंदुरुस्त बनाएगा, बीमार बनाएगा। तो मजबूरी है या नहीं आपके लिए वो? अब क्या कर सकते हो, क्योंकि खेतों में तो वही आने वाला है। पानी की बात करेंगे तो क्या पानी आज मुंबई सिटी के अंदर जो पानी आप पीते हो क्या वो शुद्ध है? जब हमने इसकी टेस्टिंग की तो टेस्टिंग यानी कि पानी तो डेड मिला हमें, डेड वाटर हम कहते हैं उसको। पानी तो है बट उसमें जान नहीं है, उसमें ताकत नहीं है जो आपके शरीर को चाहिए। तो डेड वाटर हिंदुस्तान में आप ज्यादातर लोग जो सिटीज में रहते हैं वो डेड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पानी में वो ताकत नहीं है जो आपको चाहिए। बात आती है एयर की, हवा की बात करेंगे तो हवा के अंदर आज पोल्यूशन इतना ज्यादा भरा हुआ है कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। लिहाजा क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका खराब होता है, सांसों की वजह से आपका स्किन डैमेज होता है, आपके बाल डैमेज होते हैं और बहुत सारी जैसे हार्ट बीट्स आपकी रुकती है, क्योंकि सांस की दिक्कत होगी तो हार्ट बीट भी आपका इफेक्टेड हो जाएगा। ये सारा कारण है, यानी कि हवा पानी खाना, तीन चीज जो बेसिक थी वो तीनों चीज आज की तारीख में हो गई दूषित। इसी के करते आप हो गए बीमार, राइट। तो वेस्टीज ने पहली बार, मैंने कहा था कि 2 जून 2004 को एक थेरेपी को लॉन्च किया जिसका नाम था कोशिकीय पोषण पद्धति, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं कि आज सीएनटी है क्या आखिर में। बार बार ये कोशिकीय पोषण पद्धति कह रहे हैं, तो है क्या? चलिए आज इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि आप सभी ने पेड़ पौधा देखा होगा। ऐसा कोई है जिसने नहीं देखा? हाथ उठा सकता है। झाड़ पौधा गमला देखा तो होगा, नहीं देखा? देखे ना। अब मुझे ये बताओ कि जो झाड़ होता है वो जमीन के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जड़ें कहते हैं हम लोग। उन जड़ों को क्या देते हो आप लोग? पानी और खाद। चल भले यूरिया खाद ही क्यों ना हो। तो जब ये चीजें उसको मिलती है तो क्या होता है? जड़ों के अंदर ताकत बनती है, ताकत बनती है तो पौधे को भी ताकत देता है। यही होता है ना। तो आज ये समझ लो कि आपके शरीर के अंदर 63 खरब से ज्यादा जड़ें हैं। कितनी? 63 खरब से ज्यादा कोशिकाएं आपके शरीर में हैं और इन्हीं कोशिकाओं को आप देते हो यूरिया खाद खाने के जरिए, कीटनाशक आप देते हो, पानी में डेड वाटर दे रहे हो, हवा के अंदर ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो, और क्या क्या दे देते हो? वड़ा पाव देते हो, बर्गर देते हो, पिज्जा देते हो, चाउमीन देते हो, क्या क्या चीजें देते हो। अब बताओ कि आपकी झाड़ के जो जड़ होती है उसको चाय दोगे तो क्या वो पनपेगा? लेकिन आप तो लेते हो ना। समझ आ रहा है कुछ? कि झाड़ को क्या चाहिए? खाद चाहिए, पानी चाहिए, उसको चाय नहीं चाहिए। क्लियर हो रहा है? उसको वड़ा पाव दोगे तो पनपेगा क्या हो? उसको पानी पूरी खिलाओगे तो होगा क्या वो? आप क्यों खाते हो फिर? समझना, आज इस बात को समझ जाओगे तो आपकी जिंदगी, अब कम से कम आपका हेल्थ तो सुधर ही जाएगा। अच्छी बात। क्लियर? तो जिस तरीके से एक पौधे की जो जड़ें होती है उसी तरीके से हमारे शरीर में होती है 63 खरब जड़ें, 63 खरब सेल होती है। और इस सेल को क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पानी चाहिए और अच्छा ऑक्सीजन चाहिए। जब ये तीन चीजें आप अच्छी दोगे तो आपके सेल कभी डैमेज नहीं होंगे, और जब सेल डैमेज नहीं होगा तो आप भी कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो आज इसी बात को समझना है कि 2 जून 2004 को कंपनी ने सीएनटी के माध्यम से क्या लाया? कोशिकीय पोषण पद्धति, यानी कि आपकी जो 63 खरब जड़ें हैं उनको उनका भोजन देंगे, यानी आपकी जबान वाला नहीं देंगे, पानी पूरी नहीं देंगे उसको क्या देंगे? जो उसकी जरूरत है। जो जरूरत की चीजें जब दोगे तो वो फलेगा फूलेगा। उसी को कहते हैं सीएनटी, यानी कि कोशिकीय पोषण पद्धति। यानी आपके सेल अच्छे
आप अच्छे रहोगे। क्लियर? तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं बताने वाला हूँ वो भले बॉटल में दिखेंगे, टैबलेट में दिखेंगे, कैप्सूल्स में दिखेंगे, लेकिन ये सारे के सारे केमिकल नहीं है, ये कोई दवाइयां नहीं है, ये सारे के सारे सप्लीमेंट है। बॉटल में क्यों दिखेंगे? क्योंकि उसमें सेफ है रखने के लिए, क्योंकि आपने अगर पाउडर को ओपन रख दिया तो खराब हो जाएगा। Yes. तो आपके उस प्रोडक्ट ज्यादा समय तक चल सके इसलिए उसको पैकेजिंग में रखना जरूरी होता है, इसीलिए पैकिंग में मिलेंगे। नहीं तो आपको बने के पास 1 किलो आटा खुला जैसे पहले मिलता था वैसे मिल जाता, लेकिन रख सकोगे क्या? खराब हो जाएगा। इसके लिए पैकिंग में आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आई? Yes. आगे बढ़ू मैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए, अब यहाँ पे शुरुआत होती है कि हमारे पास एक नया फार्मूला आया है जिसको प्राइम रेंज के अंदर हमने लाया है, जिसका नाम है ऑब्जर्विट समलिंग स्प्रे। कि भारत में पहली बार इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको ये 4 विटामिन दिए जाते हैं। विटामिन सी का स्प्रे फॉर्म में दिया गया है, विटामिन डी का स्प्रे फॉर्म में आपको दिया गया है, विटामिन B12 का ये दिया गया है, और मल्टीविटामिन। ये 4 ही क्यों दिया गया है? क्योंकि ये 4 की सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी, कमी आपके शरीर में पाई जाती है। B12 की कमी महिलाओं में बहुत ज्यादा होती है, विटामिन डी की कमी ज्यादा होती है, B12 की कमी ज्यादा होती है, आपके मल्टीविटामिन की कमी होती है। तो ये एक टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं स्प्रे फॉर्म में लाया, यानी कि एक स्प्रे है, आपको जबान के नीचे स्प्रे करना है। ये जो जबान होती है उसके बीच में जहां से सलाइवा तैयार होता है वहीं पर स्प्रे करना है, और विद इन 10 मिनट्स इसके जो मॉलिक्यूल्स है, जो लिक्विड आपके शरीर में चले जाते हैं, घुल जाते हैं पूरे बॉडी के अंदर। तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलता है, जिसमें से 4 है। विटामिन सी का स्प्रे है, उसके बाद में विटामिन डी का स्प्रे है, और विटामिन B12 का स्प्रे है, और साथ ही साथ मल्टीविटामिन का स्प्रे। ये 4 स्प्रे है। अगली जो रेंज है वेस्टीज प्राइम के अंदर वो है हमारा एनर्जी बूस्टर है। एनर्जी बूस्टर जो आपके शरीर के अंदर एनर्जी बना कर देता है। एनर्जी देखो, बहुत जल्दी आप थक जाते हो, जो थकान हो जाती है उस एनर्जी बूस्टर के जरिए आपका एनर्जी जो है वो बढ़ता है। साथ ही साथ मियाँ बीवी के संबंधों में भी सुधार लाने का काम ये करता है एनर्जी बूस्टर, राइट। आगे एक नया प्रोडक्ट हमारे पास अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ जिसका नाम है CMD, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। आप सभी को पता है, और नहीं पता तो आज जान जाओगे कि हमारे शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है विटामिन और मिनरल की। 2 ही चीजें आपके शरीर को चाहिए, विटामिन और दूसरा मिनरल। और ये 2 चीजों की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे तरफ बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो यहाँ पे हम मिनरल की बात करने जा रहे हैं। तो मिनरल जो है वो, आज मैंने बात करी आपको कि जो पानी पी रहे हो आप, वो सबसे ज्यादा वही स्रोत था, यानी कि सोर्स था मिनरल आने का आपके शरीर में, लेकिन वो हो गया डेड। अब वो मरा हुआ पानी पियोगे, मिनरल्स उसके अंदर नहीं है, तो शरीर में मिनरल्स जा नहीं रहे। तो मिनरल की जब कमी होगी तो हार्ट कमजोर होगा, आपके शरीर में कमजोरी होगी, बॉडी के पार्ट्स को मिनरल नहीं मिल रहे हैं, आपकी सोचने की क्षमता कमजोर होगी, समय से पहले आप बूढ़े हो जाएंगे, राइट। एनर्जी लेवल कम होगा, बॉडी के अंदर एसिडिक जो है आपका बढ़ेगा। अब इस पे जरा बात कर लेते हैं कि एसिडिक जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है वो 100% अल्कलाइन होता है, लेकिन हमने जो खाने पीने की आदत डाली उसके चलते आपका शरीर होता है एसिडिक। अब ध्यान से सुनिएगा कि एक खाना जब आप खाते हो दिन भर में, तो हर किसी का पूरे दिन में कितनी बार मुंह में अनाज जाता है? कोई बताएगा मुझे कि दिन भर में कितनी बार आपके पेट में खाने पीने की चीजें जाती है? 3 बार। वो तो नियम वालों की बात कर रहे हैं, 8-10 बार जाता है। नियम से 3 बार जाता है, लेकिन आज की तारीख में कोई नियम पालन कर रहा है क्या? कितने लोग हैं जो नियम पालन करते हैं? सुबह दोपहर शाम से 3 बार, सिर्फ एक व्यक्ति। बाकी लोग का क्या होगा? आपने सुबह नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर के बाद आपने फिर कुछ खाया, फिर दोपहर में खाना खाया, फिर आपने 4-5 बजे चाय पकौड़े खाया, भजिया खाया, शाम वही मार्केट में गए तो पानी पूरी बड़ा बहुत दुनिया भर की चीजें फिर भर ली, फिर शाम हो गई घर पे गए, घर पे कुछ बना वो खाया, चाय कॉफी ली, और फिर रात हो गई आपने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद भी कुछ लोग खाते हैं, मैंने देखा है। मेरे को यही नहीं समझ में आता कि पेट भरा उसके बाद भी क्यों खाते हैं? खाते कि नहीं खाते? मन नहीं भरता है। तो मैं बता दूं कि जब आप एक बार निवाला अपने मुंह में डालते हो कोई भी एक टाइम का भोजन, तो आपके अंदर जो अम्ल होता है खाने को पचाने की, वो प्रोसेस तैयार हो जाती है, शुरू हो जाता है। तो एक प्रोसेस में एसिड तैयार, अम्ल जिसको बोलते हैं एसिड ही होता है एक तरीके का, जो खाने को पचाता है। और जैसे आप दूसरा खाना डाल देते हो, यानी पहले वाला पका नहीं, दूसरा आपने डाल दिया, अब दूसरे के लिए फिर से अम्ल तैयार हो गया। पहला पका नहीं, दूसरा आपने डाल दिया, अब दूसरे को पकाना चालू हो गया, समझे?
अब डबल एसिड हो गया आपके घर में, और खाना किसी का नहीं पच रहा, ना पहले वाला पच रहा ना अभी वाला पच रहा, तब तक तीसरी बार फिर आपने डाल दिया। एक खाना पचाने को कितने घंटे जाते हैं? 4 घंटे। 4 घंटे के बीच में आपने अगर दूसरा दे दिया, खाना पकेगा क्या? तो जब पकेगा नहीं खाना, पचेगा नहीं खाना, तो बनेगा एसिड। क्लियर हो रहा है? अध पका खाना एसिड बनता है, मोटापा लाएगा, एसिडिक लाएगा, न जाने कौन कौन सी बीमारी आपके शरीर में लेके आएगा। कारण कौन है? हम खुद है। तो ये जो मिनरल वाटर की बात कर रहा हूँ, ये आपके बॉडी के एसिड लेवल को न्यूट्रल करेगा, यानी कि उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट करने का काम करेगा, एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन करेगा। तो जरूरी है अपने लिए। 84 मिनरल्स आपको मिलता है, ये 84 मिनरल आपको मिल जाते हैं इसके जरिए। 1 लीटर पानी में 7 बूंद मिला करके पीना होता है, और दिन भर में हमें 3 बोतल पीनी होती है, यानी कि लगभग 3 लीटर पानी। और अगर 3 लीटर पानी नहीं पी पा रहे, आप कम पानी पीते हैं, तो 21 बूंद आपको दिन भर में पानी के साथ लेना है। कम ज्यादा आप पानी भले ले सकते हो, लेकिन ड्रॉप 21 होगा पूरे दिन के अंदर। क्लियर? तो फायदा क्या इसका होगा कि आपके बॉडी के अंदर जो मिनरल्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी, आपकी बॉडी अल्कलाइन होगी, एसिडिक आपका कम होगा, एनर्जी आपकी बढ़ेगी, दिन भर की थकान आपकी वो खत्म हो जाएगी, और आपके सोचने का तरीका बदल जाए, क्योंकि माइंड को भी फ्रेश करेगा यह, क्योंकि जो मिनरल की कमी है वो पूरा कर रहा है। आपकी हार्ट बीट अच्छी होगी क्योंकि मिनरल उसको मिल रहा है। तो सारा फंक्शन क्या होगा? मिनरल की कमी जब पूरी है तो फंक्शन ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। तो ये समझ आया आपको? सीएमडी वाटर लेना कैसे है? 1 लीटर पानी के अंदर 7 बूंद, या 1 गिलास में 2 बूंद। लेकिन कब? जब 3 लीटर पानी आप दिन भर में पियोगे तब। अगर पानी कम पीते हो तो बूंद बढ़ा देना आपको, यानी जहाँ 1 गिलास में 2 बूंद है तो वहां पे 3 से 4 ड्रॉप भी आप डाल के पी सकते हो। टोटल 21 ड्रॉप पूरे दिन में आपके शरीर में ये पानी जाना चाहिए। सिर्फ 3 लोगों को नहीं देना है, जो गर्भवती महिला होगी उसको नहीं देना है, छोटे बच्चे को नहीं देना है, और जो डायलिसिस पेशेंट होगा जिसकी किडनी फेल होगी, ऐसे लोगों को ये सीएमडी वाटर नहीं देना। फेलियर पेशेंट को नहीं देना। साथ में ये हमारा गमीज के चॉकलेट है, दिन में 1 है, विटामिन की चॉकलेट है, ये दिन में 1 बार लेना है, बड़ा बूढ़ा सभी ले सकते हैं। साथ में हमारे पास सी बकथॉर्न है। यहाँ पर सी बकथॉर्न एक हिमालय पर्वत पे पाई जाने वाली बेरी से बना हुआ है, जिसको सुबह शाम 1-1 गोली अगर आप खाते हो। आप सभी को पता है कि कोरोना के टाइम हमें 3 फीट का डिस्टेंस बनाना था। बनाया भी होगा आपने, नो डाउट बनाया भी होगा। बनाना पड़ा। हार्ट पेशेंट को भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, यस, हार्ट पेशेंट को दे सकते हैं। तो 3 फीट के दायरे क्यों बोले गए थे? कि इन्फेक्शन ना बढ़े आपको, इसी वजह से 3 फीट का दायरा आपको बताया गया था। तो ये जो सी बकथॉर्न है, जब आप खाते हो तो जो इन्फेक्शन बाहर के होते हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है, राइट, कंट्रोल करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने इसको सी बकथॉर्न खाया और जाके किसी पेशेंट को गले लगा लिया, है ना, बोले मैं तो सी बकथॉर्न खाया हूं तो मुझे कुछ होगा नहीं, चलो अब इनको इनके घर में जाके बैठ जाता हूँ। तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि इन्फेक्शन ये प्रिवेंट करता है। लेकिन प्रिवेंट का मतलब ये नहीं कि जानबूझ करके हम किसी के साथ जा करके बैठे, राइट। तो उसको सुबह शाम 1-1 गोली खानी है, दिन भर की जो एनर्जी है उसको स्टोर करेगा। क्रिल ऑयल यहाँ पे दिया गया। क्रिल यानी कि झींगा मच्छी का एक ऑयल होता है, फिश ऑयल जिसको बोलते हैं। ये ठंडे सागर, जो ठंडे महासागर होते हैं, बर्फीले जो सागर होते हैं, उसमें जमीन के सबसे नीचे की सतह में ये क्रिल पैदा होती है। बेसिकली ये बाहर से आता है, इजराइल वगैरह से इसको इंपोर्ट किया जाता है। तो इसमें तेल है मच्छी का, झींगा मच्छी का तेल है, जो कैप्सूल पंप में दिया है। अब हमारे शरीर में होता है 63% पानी, 63% पानी होता है, जिसमें सीएमडी का भी रोल हो गया, क्योंकि पानी पानी में घुल गया। अब ये क्या करता है कि जैसे आप पीते हो ना, तो ये 100% डिजॉल्व यानी घुल जाता है आपके शरीर में। जिस तरीके से डॉक्टर सलाइन लगाता है ना, ग्लूकोज चढ़ाता है, तो इंजेक्शन क्या करता है, ग्लूकोज में डाल देता है। क्यों डाल देता है? क्योंकि वो जब पानी जैसे जैसे बॉडी में जाएगा, पूरे बदन में वो ग्लूकोज चढ़ा जाएगा। तो 10-15 मिनट, आधे घंटे के अंदर आपके बॉडी में वो रिजल्ट देता है। उसी तरीके से क्रिल ऑयल क्या करता है, जब आप खाते हो तो 10 से 15 मिनट में, क्योंकि पानी है ये, और ये ऑयल 100% पानी में घुल जाता है, तो मिक्स हो जाता है। मिक्स हो जाएगा तो आपके बॉडी में चला जाएगा, तो आपकी दिमाग की नसें छोटी छोटी बहुत सारी होती है, आपके दिल होते हैं, दिल, छोटी जॉइंट्स, छोटी बड़ी जॉइंट्स होती है। तो हर किसी के अंदर ये क्या करता है, लुब्रिकेशन को बना के रखता है। हार्ट डिजीज में बहुत अच्छा काम करता है, दिमाग को अच्छा रखता है। ओवरऑल ये आपके सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खाते वक्त सुबह शाम 1-1 गोलियां लेनी है। खाते वक्त जब आप खाना खा रहे होते हैं, उसी के दौरान आपको 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को लेनी है। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे वापस ये ऑब्जर्वेट मैंने बता ही दिया था। एक बच्चा कॉम्बाइटिक हमारे पास है। तो कॉम्बाइटिक का रोल क्या है कि हमारे पेट में होती है 2 हथेलियां, एक छोटी और एक होती है बड़ी।
तो छोटी बड़ी हथौड़ी के अंदर होता है गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। तो गुड वाली तो गुड अच्छी बात है, बुरी वाली का काम क्या है? अगर गुड वाले गुड है तो बुरी वाले क्या करेंगे? बुराई करेंगे ना। तो बुराई अच्छी बात है क्या? तो कॉम्बाइटी का काम क्या है कि आपके गट फ्लोरा के अंदर यानी हथौड़ियों के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उसका ये भोजन होता है, यानी कि खाना है ये। जब आपके शरीर में डालते हो तो आपके गुड बैक्टीरिया को जब भोजन मिलता है तो उनकी तादाद मजबूत होती है और वो बैड बैक्टीरिया को भगाने में आपकी मदद करते हैं। यानी कि अब आपके शरीर में गुड 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 यानी गुड वाले रहेंगे। तो डाइजेशन हो गया, कब्ज है, एसिडिटी वगैरह, तो पेट से लिए हुए बहुत सारी समस्याओं में कॉम्बाइटिक बहुत अच्छा रोल अदा करता है। एक गोली दिन भर में खाना खाने के बाद आपको लेनी है, सिर्फ एक कैप्सूल है, कैप्सूल फॉर्म में एक कैप्सूल आपको दिन भर में लेना होता है। तो प्राइम रेंज की एक कैटेगरी मैंने आपको समझाया, क्या आपको मैं समझा पाया? राइट। चलिए आगे बढ़ते और अगली जो रेंज है वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट है। इम्यूनिटी बूस्ट की बात करेंगे तो आज से कई साल पहले, ज्यादा नहीं, यही कोरोना से पहले, क्या आपको पता था कि आपके शरीर में एक ऐसा पावर है जिसका नाम है इम्यूनिटी? कभी जानते थे आप? पर आपके शरीर में एक ऐसा पावर था, पहले भी था, जो पता ही नहीं था। लेकिन कोरोना में सबको समझ आया कि हमारे शरीर में एक पावर है जिसका नाम है इम्यूनिटी, और जिसकी भी बीमारियां शरीर में आती है उसका इम्यूनिटी लो होने की वजह से वो बीमार होता है। अगर आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिकारक क्षमता अगर कमजोर है तो क्या होगा? आपके शरीर में बाहर की बीमारियां ऑटोमेटिक आ जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए बॉर्डर पे अगर दो देशों की लड़ाई हो रही है और एक तरफ के सैनिक कमजोर हैं, तो जिस तरफ के सैनिक कमजोर होंगे तो बाहर वाले घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे? उसी तरीके से आपके शरीर में भी सैनिक होते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, और ये जब कमजोर होते हैं तो बाहर से डेंगू भी आके आदमी को क्या करता है? एक मच्छर, मालूम है ना डायलॉग? मच्छर का वजन कितना होता है? मच्छर का वजन कितना होता है? आपका वजन कितना है? लेकिन एक मच्छर ने काटा और आप धराशायी हो जाते हो। इतना पावर उनके अंदर होता है और आपके अंदर नहीं होता। क्यों हुआ? क्योंकि आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, लो है। इस वजह से मच्छर के काटने से भी आप बीमार पड़ गए। बहुत लोगों को मच्छर काटता होगा, मलेरिया नहीं होता, लेकिन कुछ को हो जाता है। उसका एक ही वजह है कि उनके शरीर में इम्यूनिटी कम है। तो आज इसको समझेंगे कि हमारा इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो जिसमें सबसे पहले यहाँ पे दिया है हमारा स्पारुलिना। स्पारुलिना एक समुद्री शैवाल, समुद्र के अंदर पाई जाने वाली एक काई से तैयार किया गया। आप सभी ने सुना होगा कि एक कछुआ, कछुआ सुना सबने? कछुए की उम्र कितनी होती है? 400-500 साल। उस पर रिसर्च चल रही थी कि कछुए की उम्र इतनी ज्यादा क्यों होती है। तो रिसर्च के दौरान एक लेडी डॉक्टर थी अमेरिका की, जिनका नाम था क्लीमेंटो मैडम, इस पर रिसर्च कर रही थी। बहुत बड़ी डॉक्टर थी वो, कि कछुए की उम्र इतनी ज्यादा क्यों होती है। तो उन्होंने जब रिसर्च में देखा कि कछुआ जो खाता है वो एक प्रकार का काई है। काई समझते हो ना आप लोग? एलगी जिसको बोलते हैं। और उस एलगी काई के अंदर जो होता है कछुए की उम्र को बढ़ा देता है वो, क्योंकि उसके अंदर पोषण तत्व भरपूर होता है। तो 20 साल इस पर रिसर्च चल रही थी। 20 साल रिसर्च के बाद ये एक जानकारी आई सामने कि एक इंसान को 46 टाइप की विटामिन की जरूरत होती है। हर एक इंसान को 46 प्रकार की विटामिन रोजाना चाहिए होती है। अगर यही विटामिन की कमी हो जाती है तो हम जल्दी से जल्दी बीमार पड़ते हैं, और जिस विटामिन की कमी होती है वो बीमारी हमारे शरीर में ज्यादा होती है। सुना है कि नहीं? विटामिन ए की वजह से विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन सी की कमी हो गई, यही सारी बातें होती है ना। आयरन की कमी होगी, फोलिक एसिड, क्या हो गया? विटामिन हो गए। ये जब विटामिन की कमी हुई तो आपके शरीर में वैसे ही रोग हो गए, क्योंकि हर आदमी एक ही जैसा बीमार नहीं होता है, राइट। तो जब रिसर्च के दौरान ये पता चला कि इस स्पारुना के अंदर 45 प्रकार की विटामिन बैलेंस मात्रा में दी गई है, 45 न्यूट्रिशन, और अपने को कितना चाहिए? 46। सिर्फ एक विटामिन इसके अंदर नहीं है जिसका नाम है विटामिन सी। इसको खाना खाने के बाद सुबह शाम एक गोली लेनी है, खाना खाने के बाद। तो नेचुरल तरीके से आपने जो खाना खाया है उस खाने में जो विटामिन नहीं मिल पाई है ये क्या करेगा? पूरा कर देगा। और जब शुरुआत में आप लेना शुरू करते, पहली बार कोई व्यक्ति लेता है तो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, यानी हथेलियों को क्लीन करने का भी काम ये
करता है। यानी कि जैसे लूज मोशन के दौरान अगर आपको लूज मोशन हो रहा है तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि पेट की ये सफाई भी कर रहा है। सिर्फ गोली क्या करनी है, रुका देनी है, रुक कर खाना है, एक दिन दो दिन छोड़ना है, उसके बाद खाना है। जब आपका शरीर इसको ऑब्जर्व कर लेगा तो आसानी से आप इसको खाओगे, आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। फिजिकल एक्सरसाइज जितने ज्यादा लोग करते हैं, यानी कि मेहनत का काम जो लोग ज्यादा करते हैं, वो 2 से 6 कैप्सूल भी इसका खा सकते हैं। खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद लेना है गरम गुनगुने पानी से। पानी होगा गरम गुनगुना, हल्का गुनगुना या सादा पानी, सुबह शाम लेना है खाना खाने के आधे घंटे के बाद। यानी आधे घंटे को मैनेज करना है, आधे घंटे के बाद ही लेना है। पहले लोगे तो क्या होगा, वो डाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि रेडी है ये। पहले तो खाना जो खाया वो पचेगा आपका, तो पचने में आधा घंटा टाइम लगता है ना, उस टाइम आधे घंटे में वो मिक्स हो जाता है। तो जब ये गोली डालोगे तो उसके साथ मिक्स होकर आपके शरीर में ये पहुंच जाएगा। इसलिए आधे घंटे का गैप हम लोग इसमें रखते हैं। साथ में दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हमारा नोनी है। नोनी एक मिरिंडा सिट्रोफोलिया एक फल होता है, छोटा सा फल होता है, उस फल से बनाया गया। इसके अंदर एक तत्व होते हैं जिसका नाम है 09। तो 09 की वजह से ये बहुत ही पावरफुल ये हर्ब है, यानी कि एक जड़ी बूटी है जो 5000 साल पहले से ही ऋषि मुनि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। बट अब साइंटिस्ट लोग बढ़ गए हिंदुस्तान के अंदर, तो अब जाकर के ये आपके सामने आना शुरू हो गया है। फल होता है, छोटा सा बेरी होता है। तो ध्यान रखिए कि आपके शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, 63 खरब कोशिकाओं के। जब ये इसको खाना चालू करते हो, 90 डेज के प्रोसेस में खाना है। लगातार जब शुरू करोगे तो 3 महीना का कोर्स कम से कम करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि हमारे सेल 90 डेज के प्रोसेस में जिंदा होते हैं और मर जाते हैं। ये साइकिल 90 डेज चलती रहती है। इसलिए जितने प्रोडक्ट्स है हमारे सेल पे काम करते हैं। बात करी ना हमने सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, तो ये सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी कितने दिनों का प्रोसेस होता है, 90 डेज का, 3 महीने का होता है। क्योंकि ये सेल एक बार शुरू हुए तो 90 डेज में जिंदा होना और मरना इसका लगता है। लेकिन जैसे ही डेड आपके सेल जो सेल है वो डेड हो गए, आपकी कोशिकाएं मान लीजिए डेड हो गई। अब ये डेड क्यों हो जाती है, जो आप जंक फूड फास्ट फूड खाते हो, या आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, झगड़ा करते हो, गुस्सा करते हो ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, उस समय करोड़ों सेल आपके शरीर में डैमेज हो जाते हैं। और जब डैमेज हो गए, वो रीजनरेट नहीं हो पाए तो वो फ्री रेडिकल बन जाते हैं। जब फ्री रेडिकल की मात्रा बढ़ेगी तो आपके बॉडी में कैंसर आ जाएगा या फिर और बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाए। समझ में आ रहा है सबको? सेल का कितना रोल है यहाँ पर, कोशिकाओं का, जड़ों का। तो जड़ें अगर आप अच्छा रखोगे तभी तो फिट रहोगे। तो जड़ पे ही ध्यान देना है। इसीलिए कोशिकीय पोषण पद्धति को लाया गया है, ताकि आप जीवन भर तंदुरुस्त बने रहो। तो कोशिकाओं पर काम करता है नोनी। जब आप खाओगे 90 डेज के प्रोसेस में खाना है, खाली पेट लेना है। खाली पेट सुबह एक और शाम को एक लेना है। सुबह शाम में खाली पेट आधा घंटा पहले लेना है, यानी नाश्ता से आधा घंटा पहले लेना है। अब क्या फायदा करेगा, आपके शरीर में कैंसर को से बचाएगा ये, क्योंकि आपके सेल को क्या करेगा, ये रीजनरेट करेगा, उसको ताकत देगा, बीमारी से आपको बचाएगा। तो कैंसर हो गया, अस्थमा दमा हो गया, थायराइड देखो महिलाओं में बहुत तेजी से फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है, तो थायराइड के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। अपना सीएमडी भी थायराइड में बहुत अच्छा काम करता है। तो थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, अस्थमा दमा हो गया, डायबिटिक हो गए। भूख जिसको नहीं लगती उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनका खाना हजम नहीं होता उसके लिए भी काम करता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो होता है पाचन तंत्र को ये मजबूत कर देता है। तो 36 से 72 बीमारी में आपको ये बचा के रखता है। सुबह शाम खाली पेट इसको लेना है। क्लियर है? देखो मैं ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होते हैं इन प्रोडक्ट के ऊपर। अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर बोलना है तो कम से कम 1-1 घंटे से ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप बैठ नहीं पाओगे इतना। तो नॉर्मली हम कुछ 2-4 पॉइंट ही समझा पाते हैं इस दौरान, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ओवरव्यू जिसको बोलते हैं। तो किसको लेना है ये नोनी कैप्सूल? ये कौन खाएगा? सब लोग खाएंगे या कोई बीमार खाएगा खाली? तो जितने लोग भी इस हॉल में बैठे जो बीमार होना नहीं चाहते, या इस धरती पे जितने लोग हैं जो बीमार होना नहीं चाहते, वो ये सारे प्रोडक्ट को खा सकते हैं। जितना कुछ भी मैं बताने वाला वो हर व्यक्ति खा सकता है, जो हेल्दी रहना चाहता है, जो बीमार नहीं रहना चाहता, वो सब लोग खा सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है वो कोलेस्ट्रॉल में, यानी कि गाय के दूध से बना हुआ। गाय के बछड़े का जब जन्म होता है तो पहला दूध जो होता है, फर्स्ट मिल्क, जो हल्का पीले कलर का गाढ़ा होता है। आपने देखा होगा कि गाय का बछड़ा जब जन्म होता है तो बछड़ा देखो नीचे गिर जाता है वो, और माँ ने जैसे दूध पी लिया, माँ का दूध जैसे पीता है 5 ही 10 मिनट के अंदर वो धीरे धीरे करके दौड़ना भी स्टार्ट कर देता है।
मतलब वो पावर सिर्फ उसी दिन के दूध में होता है। पहले दिन का जो दूध होता है उसमें इतना पावरफुल होता है कि वो दूध बछड़े को भी 10 मिनट के अंदर खड़ा कर देता है। उसी दूध से बनाया गया ये कैप्सूल है जिसका नाम है कोलेस्ट्रम। पाउडर में दिया गया, आपको पाउडर करके दिया गया है, जिसको खाना हमें खाली पेट सुबह शाम। इसका फायदा क्या होगा कि आपकी एनर्जी दिन भर ये बढ़ाएगा, पूरे दिन एनर्जी देगा। छोटे बच्चों देखो जिसकी हाइट नहीं बढ़ती, या बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता है, या बड़े बूढ़े जो बुढ़ापे में भी माँ बाप अक्सर बीमार रहते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उनकी एनर्जी लेवल को हाई करता है, बीमारी से बचाता है, किसी प्रकार की एलर्जी है उससे छुटकारा दिलाता है, छोटे बच्चों की हाइट ग्रोथ मदद करता है। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनका जो इंजेक्शन इंसुलिन लेवल होता है उसको 50% नॉर्मल करने में भी आपकी ये मदद करते हैं। और साथ ही साथ आपका जो स्किन जिसमें झुर्रियां पड़ जाती है, पड़ती है ना, समय से पहले झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो ये स्किन को भी लचीला बना के रखता है ताकि झुर्रियां ना पड़े और आप हमेशा जवान भी बने रहे। तो अब जो लोग जवान रहना चाहते हैं उनको तो लेना ही पड़ेगा। है कोई यहाँ पे जो बूढ़ा होना चाहता है? हाथ उठा दो जरा। है कोई इंसान जो बूढ़ा रहना चाहता है या बूढ़ा बन जाऊं मैं? नहीं ना। तो स्किन की झुर्रियों को कम करता है, एनर्जी लेवल हाई करता है। तो आपको सुबह शाम लेना है खाली पेट, खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना। अगला जो प्रोडक्ट है वो एलोवेरा है। एलोवेरा जो कोरफट से बना हुआ है, कोरफट यानी घृतकुमारी और एलोवेरा का झाड़ आप सबको पता होगा। और फिलहाल तो बाबा रामदेव ने पूरे इंडिया में एलोवेरा का प्रचार कर ही दिया है। तो उसमें 12,000 से भी ज्यादा जातियां होती, प्रजातियां होती इसके अंदर। उसमें एक बारबेडियम नाम का एक जाति होती जिससे ये बना एलोवेरा। अब एलोवेरा का क्या फायदा होगा कि इससे क्या होगा कि जब आप खाते हो तो आपके बाल झड़ना कम करेगा, आपके स्किन के अंदर रिंकल को कम करेगा, ये फाइन लाइन को कम करेगा, पेट के अंदर आ जाते हैं तो आपकी एसिडिटी हो गई कम करेगा, गैस बन रही है उसको कम करेगा, पाचन तंत्र अच्छा करेगा, ये जो प्रॉब्लम्स होती है उसको ये सॉल्व करेगा। और चेहरे पे भी, यानी कि खाने से ये फायदे हो गए, और चेहरे पे इसके पाउडर का पैक भी लगा सकते हो। जब पैक लगाते हो तो क्या होगा, ये पिंपल्स में कमी करेगा, फाइन लाइन कम करेगा, और स्किन के अंदर क्या करेगा, स्किन को चमकीला बनाते हैं कि सुंदर बनाता है। विटामिन सी इसके अंदर होता है, तो सुंदर रहने के लिए भी आपको एलोवेरा काम करता है। सुबह शाम एक एक गोलियां खाना खाने के बाद आपको लेना है हल्के गर्म गुनगुने पानी से। आगे हमारा आंवला है, विटामिन सी। आंवला सभी ने सुना होगा, तो आंवला से बना हुआ एक कैप्सूल है, पाउडर है, इसके अंदर विटामिन सी इसके अंदर है। स्पारुला के अंदर क्या नहीं था, इसमें विटामिन सी नहीं थे। आंवला के अंदर विटामिन हाईएस्ट मात्रा में होते हैं। और कोरोना के अंदर आप सबको पता है कि डॉक्टर कौन सी गोली लिख रहे थे, विटामिन सी। जब हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट जाते थे तो उन्हें सिर्फ विटामिन सी तो देते थे खाने के लिए, और क्या दे रहे थे, कोई ट्रीटमेंट नहीं था। बुखार की गोली और विटामिन सी की गोली, ये दो चीज तो दे रहे थे लोग। तो विटामिन सी इसके अंदर है, तो विटामिन सी की कमी पूरा होगा इस कोरोना के साथ अगर आप ले रहे हो। और फायदा क्या होगा कि आपका डाइजेशन लेवल अच्छा होगा, और अगेन आपका जो इम्यूनिटी, मैंने बोला था ना, ये सारे क्या करेंगे, आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। एंटी कैंसरस प्रोडक्ट है। जब आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा, फ्री रेडिकल की भी कमी होगी उसके अंदर। समझ रहे हो ना आप लोग? बेहतर एंटीऑक्सीडेंट तैयार होगा बॉडी के अंदर जो कैंसर को रोकता है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको इसमें मदद करते हैं। और आंवला से विटामिन सी मिल जाएगा, बाल आपके मजबूत बनाएगा, सिल्की और घने बाल भी आपके लिए, क्योंकि विटामिन सी इसके अंदर है, तो बालों के लिए भी फायदा करता है। तो सुबह शाम एक गोली लेनी है। ये रहे मेरे इम्यूनिटी बूस्ट की स्लाइड जो मैंने आपको समझाया। क्या आप सबको मैं समझा पाया? पक्का? आगे बढ़ते हैं, अगली जो रेंज है हमारी वो है प्रो हार्ट की बात करेंगे। बारी आ गई हार्ट की। तो 2003 में WHO ने, 2003 की बात कर रहा हूं, 2003 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था, रिसर्च करी थी कि हिंदुस्तान के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो जो मौतों की वजह है वो है हार्ट किलिंग, जो 29% समथिंग था। 29.5% लोग मरीज थे किसके, हार्ट के, हार्ट मरीज थे। पर आज 2023 है, 24 आने वाला है, क्या लगता है ये हार्ट डिजीज कम हो गए या बढ़ गए? बढ़ गए। तो रिसर्च ये कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही है, यानी कि मरने की जो संख्याएं है वो है हार्ट अटैक। सबसे ज्यादा मौतें कहां से हो रही है, हार्ट अटैक से हो रही है। तो चलिए इसको समझते हैं। इस स्लाइड से दिखाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा।
चलिए, ये अभी हमने क्या किया था, माइक्रो यानी कि इसको जो माइक्रोस्कोप होता है उसके जरिए इसको बड़ा करके आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि आपका दिल का ये फोटोग्राफ है, दिल की ये नसें हैं, ये जो है ये पाइपलाइन है, कौन सा आपकी जो वेंज होती है, जो 4 मेजर आर्टरीज के अंदर वेंज होती है, पाइपलाइन होती है, जिसमें ब्लड का फ्लो होता है, जिससे पंपिंग होती है, ये वाली पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन में आपने क्या क्या देखा, 3 अलग अलग चीजें दिख रही है आपको। ये बड़ा सा दिख रहा है पहाड़ जैसा, ये छोटा लाल, ये भी कुछ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको सबको। ये क्या मालूम है, अजीनोमोटो। अजीनोमोटो पता है, चाइनीज में मिलता है। केमिकल जितना खाते हो आप वो इसी तरीके का होता है, जितना भी केमिकल आप खाते हो। कौन कौन से केमिकल लगा, खेतों में यूरिया खाद, यही हो गया। चाइनीज खाते हो, पानी पूरी खाते हो, और न जाने क्या क्या पैकिंग फूड खाते हो जिसमें प्रिजर्वेटिव होता है। जितने पैकिंग फूड आप खाते हो सब में प्रिजर्वेटिव होता है, पैराबीन होता है, वो सब क्या है, यही चीज है। आ रहा समझ में। तो ये 2 चीजें है, ये आपका फैट है। क्या चीजें मालूम है, वड़ा पाव, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, भेलपुरी, चाइनीज भेल। आ रहा समझ में। ये ज्यादा है, इसकी मात्रा ज्यादा है। केमिकल, ये आपका ब्लड है, यानी कि खून जिसको बोलते हैं। अब एक वीडियो पूरा देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हो गया आपका हार्ट ब्लॉकेज जिसको बोलते हैं। ब्लॉकेज समझते हो आप लोग? ये ब्लॉकेज है, यानी अभी अटैक आया नहीं है। 90% 80% ब्लॉकेज हो गया, आपकी सांसें, दम, ताकत सब लग रही है, यानी कि चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और आप डॉक्टर को ढूंढ रहे हो। तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, बोलेगा कि 90% 80% जो भी आपका ब्लॉकेज है, अब आपको ऑपरेशन करना होगा, और ये बाईपास करके इसको क्लीन करना होगा। जो भी उनका प्रोसेस है कंप्लीट करेगा। और मेरा ये मानना है कि फ्री में तो नहीं करता वो। ऐसा लगता है फ्री में ये चेकिंग होती होगी, लाखों रुपए लगते हैं, सिर्फ टेस्टिंग में चला जाता है। फिर जब ऑपरेशन की बात आती है तो 2-5 लाख रुपए भी लग जाते हैं, राइट। ये एक वीडियो, दूसरा वीडियो और मैं दिखा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से देखिएगा। समझ आया किसी को? ये आपकी ब्लड की पाइपलाइन थी, और यहाँ पे ये क्या हो रहा था, आपका चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, फैट, चाइनीज, भेलपुरी जितने थे वो सब इधर जमा हो रहे थे। आपको पता ही नहीं, आपको मालूम नहीं कि कितना जमा हो रहा है। बस एक वक्त ऐसा आया कि वहां पे प्रेशर बढ़ गया और नस फट गई, आपको मालूम ही नहीं, और आप दुनिया से चले भी गए। पहला वाला वीडियो में मालूम पड़ा था, दूसरे वीडियो में मालूम ही नहीं पड़ा। यही 2 टाइप का अटैक आता है अपने को। पहला अटैक हो गया तो आपको डॉक्टर की तलाश करनी होती है। दूसरे अटैक में डॉक्टर किधर भी हो, कुछ नहीं कर सकता। आप कितने पैसे वाले हो, कहाँ हो, क्या, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये अटैक आएगा आप चले जाओगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जानकर हैरानी होगी कि मैं यहाँ पर एक फ्लैक्स ऑयल का ये बॉटल, जो आज को डेमो भी मैं दिखाता हूँ इसको। कोई नया व्यक्ति है क्या जो आ सकता है यहाँ पर? सिर्फ एक जन, कोई भी एक जन आप आएंगे, ठीक है। चलिए उधर ही खड़े रहिए, उस तरफ सामने देखिए। ये फ्लैक्स ऑयल जो ये डब्बे का मैंने कैप्सूल यहाँ पे निकाला है, जो डब्बा पे मैंने दिखाया था उसका कैप्सूल है। ये अलसी के तेलों से बना हुआ है। इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9
नेचुरल फैटी एसिड का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है, यानी कि खाने का तेल है जो कैप्सूल में दिया गया है। ये है वो चर्बी, यानी कि थर्माकोल। थर्माकोल आपने अभी देखा होगा गणपति के दौरान, ये पानी में डूबता है क्या, जमीन में सड़ता है क्या, ये नष्ट नहीं, खराब नहीं होता है। इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारे हार्ट के ब्लॉकेज से सेम होता है, यानी जो पीले कलर की चर्बी अभी आपने देखी थी, ये वही चीज है, ये वही चीज है, राइट। तो आज मैं इनके हाथ में देने जा रहा हूँ। आप देखिए सर, ये क्या चीज है, बताइए सबको क्या चीज है ये। थर्माकोल है, राइट। तो अब ऐसे ही ले लीजिए आप हाथ में, थोड़ा सा नीचे रखिए, उनको वीडियो में भी दिखेगा। हाँ, ऐसे थोड़ा सा गड्ढा बना के रखिएगा। हाँ, और ये कैप्सूल को मैं एक ताचनी से मैं खोल करके इस पर डालूंगा। ये मैं यहाँ पर इस पे डाल रहा हूँ। आप भी देखिए, आप भी रिकॉर्ड करिए और ये दिखाइएगा सबको थोड़ी देर में। आपको कुछ उसमें नजर आ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है इसके अंदर, निकल रहा है। इसकी साइज कम हो रही है। जो थर्माकोल का साइज था वो साइज जो धीरे धीरे कम हो रही है, और थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल ही साइज इसका खत्म हो जाएगा। दिखाइए 2-5 लोगों को। दिखा दीजिए, हर लाइन में थोड़ा थोड़ा दिखाते जाइए। धीरे धीरे जब किए थे तो इतना ही था, बड़ा था, अभी छोटा हो गया, अभी उगल गया, खत्म हो गया। अभी ये पूरी तरीके से खत्म होगा। 95% आपकी ब्लॉकेज को ये खत्म कर देता है, और वो है हमारा एकमात्र फ्लैक्स ऑयल। तो क्या लगता है, ये काम की चीज है? तालियां तो जोरदार बननी चाहिए, जोरदार। तो ये वाला जो प्रोडक्ट्स मैंने बताया अभी अभी आपको, वो है फ्लैक्स ऑयल। जो पीले कलर की चर्बी थी आपके बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहे थे, एंजियोग्राफी, बलूनिंग, बाईपास, ये सारी की प्रॉब्लम थी। और 2 सिचुएशन थी, एक में आपको मालूम पड़ गया, आप डॉक्टर के पास जाते हो, दूसरे में डॉक्टर की जरूरत पड़ती ही नहीं है, राइट। ये दोनों ही कंडीशन में आपके शरीर में अगर कोई चर्बी जम रही है, ये 95% आपके शरीर से गला के बाहर निकाल देता है, राइट। एक प्रोडक्ट फ्लैक्स हो गया। इसके पहले हमने क्रिल की बात की थी, याद है आपको? क्रिल ऑयल, झींगा मच्छी का ऑयल, वो मच्छी बेस है और ये प्लांट बेस है, यानी कि वो नॉन वेज है और ये वेजिटेरियन है। ये 2 फर्क है, लेना आप दोनों का है तो इसको ले सकते हो, और अपने दोनों ही कंडीशन में अपने उस चीजों को बचा सकते हो। अब सवाल ये फिर उठता है कि क्या ये सभी लोग खा सकते हैं? ऐसा मन में आ रहा है आपको? किसको खाना चाहिए, किसको नहीं? सबको खाना चाहिए। यानी कि जो कोई भी अपने शरीर में फैट नहीं चाहता हो, हार्ट अटैक नहीं चाहता हो, हाई बीपी नहीं चाहता हो, लो बीपी नहीं चाहता हो, उसको क्या लेना है? फ्लैक्स ऑयल और क्रिल ऑयल, और भी कुछ प्रोडक्ट बताऊंगा, लेकिन ये तो कंपलसरी है अगर आप आज से खा रहे हो। क्योंकि फैट अगर आपके बॉडी में डिपॉजिट है तो आपको पता है क्या? पता कब होता है? जब डॉक्टर के पास टेस्टिंग कराने जाते हो। इसके पहले जाते हो क्या? जब तक तकलीफ नहीं होता तो आप जाते हो डॉक्टर के पास? तो डॉक्टर के पास तो तब जाते हो जब बड़ी बीमारी घर कर लेती है। तो आज के बाद ध्यान रखना है, आपको फ्लैक्स ऑयल सभी को खाना है, जो लोग भी हेल्दी रहना चाहते हैं।
और यहाँ पे कोएंजाइम Q10 है जो आपके दिल की ताकत यानी पूरे बॉडी के अंदर जो ताकत एनर्जी चाहिए होती है, जैसे आपका दिल काम करता है, किडनी काम करती है, बॉडी के पार्ट्स काम करते हैं, वो काम क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भी एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए काम किया, आपको एनर्जी दिए, तो आप तो चल फिर रहे हो, लेकिन उनको कौन देगा एनर्जी? वो होता है Q10 मॉलिक्यूल, एक होता है, एक लिक्विड होता है, एक रसायन होता है जो आपके शरीर में प्रोडक्शन तो होती है पर उतनी नहीं हो पाती जितनी जरूरत है, इसलिए हमें ऐसे लेना है कोएंजाइम Q10। सुबह शाम खाते वक्त एक एक गोलियां लेनी है। फ्लैक्स ऑयल मैंने बता दिया। दूसरा एक प्रोडक्ट है LRG9 है। LRG9 का काम क्या है कि आपके शरीर में छोटी बड़ी बहुत सारी नसें होती है जिसके अंदर से ब्लड का फ्लो होता है, खून जाता है ना ऊपर से लेकर नीचे, बड़ी छोटी बहुत सारी नसें होती हैं। उम्र के साथ वो धीरे धीरे कड़क हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, जिसके चलते ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बदन में नहीं हो पाता और आपको मीठा दर्द 40-50 की उम्र में लगता है कि मेरे शरीर में दर्द है, होता है ना ऐसा। उसका एक ही कारण है कि ब्लड का जो फ्लो है आपके शरीर में नहीं पहुंच रहा है, प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है। कारण यह है कि 30 साल की उम्र के बाद आपकी नसें कठोर हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं। LRG9 का जूस पाउडर फॉर्म में यानी एक गिलास, कांच का गिलास लेना है सवेरे खाली पेट, यानी एक गिलास पानी लेना है, कांच के गिलास के अंदर एक पुड़िया डालनी है, प्लास्टिक के चम्मच से हिलाना है और उसको धीरे धीरे पी जाना है खाली पेट। एक दिन पीना, एक दिन छोड़ना, एक दिन पीना, एक दिन छोड़ना है। ये शरीर में जाने के बाद जितनी नसें आपके अंदर है, जितनी ब्लड की वेसल्स है, वेंज है, उसको क्या करेगा? लचीला बनाएगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा, स्मूथ करेगा। तो जो ब्लड है आपके शरीर में जो तैयार होता है वो पूरे बॉडी के अंदर पूरी तरीके से ये ट्रेवल करेगा। हार्ट आपका अच्छा होगा और ब्लड अच्छी होगी तो आपका एनर्जी बढ़ेगा, तो ओवरऑल आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा, एनर्जी अच्छा रखेगा। दूसरा ये अस्थमा दमा को नहीं देना है, LRG9 अस्थमा दमा पेशेंट को नहीं देना है। और जिसकी किडनी फेल है, डायलिसिस पे जा रहा है, उसको नहीं देना है। ओपन सर्जरी जिसकी हुई है, जो हार्ट की सर्जरी होती है सिलाई वाली, उनको भी नहीं देना है। तो 3 ऐसे व्यक्ति को LRG9 आपको नहीं देना है। क्लियर हो रहा है आप सबको? दूसरा हमारे पास कोकोनट ऑयल है, ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, नारियल से बना हुआ है, क्या सॉफ्ट जेल में, सुबह शाम एक एक गोली खाना खाने के बाद। तो ये रहा हमारा प्रो हार्ट, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की। क्या मैं आप सारे लोगों को समझा पाया? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लाइसेमिक हेल्थ की बात करेंगे। 2003 में WHO ने इसका भी एक रिसर्च करवाया था कि WHO में जब रिसर्च हुई थी 2003 में, तो हिंदुस्तान का हर तीसरा घर डायबिटिक हुआ करता था। और 2003 आज 2023, क्या लगता है ये 2003 जो तीसरा घर से क्या चौथा घर हो गया कि बाजू वाला हो गया? मतलब कम हो गए या बढ़ गए? बढ़ गए ना लोग। आज आपको डायबिटीज लगभग घरों में मिल जाएगा, हर घर में डायबिटिक पेशेंट मिल जाएंगे, राइट। तो डायबिटिक जो बीमारी होती है वो बहुत लंबे समय तक चलती है, एक बार आती है तो जिंदगी भर आपको उसको ढोना होता है। उसको क्या करना है? नेचुरल जो खाते हैं हम लोग, इसका जो एलोपैथी की गोलियां होती हैं वो क्या करती हैं? आपको नुकसान करती है। एलोपैथी की गोलियां करती क्या है? एलोपैथ की गोलियां करती है आपको नुकसान। अगर उसको लंबे समय तक खा रहे हो तो आपका किडनी डैमेज होगा, आपका लीवर खराब होगा, क्योंकि वो अंग्रेजी गोलियां होती है। तो अगर जिंदगी भर जो बीमारी आपके साथ चलने वाली है तो आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स खाने चाहिए जो आपको आगे चल करके आपके बॉडी पार्ट्स को नुकसान ना करे। तो यहाँ पे नीम जानते हो? नीम बॉडी, जो नीम का पेड़ होता है उसके अंदर नीम के बीए होते हैं, उस बीए से निकला हुआ तेल है जिसको सॉफ्ट जेल में बना के दिया है, कैप्सूल फॉर्म में दिया, यानी कि जेल टाइप में है। जैसे आपने अभी फ्लैक्स का देखा था वैसे उसका भी है। इसको खाना है सुबह शाम एक गोली खाना खाने के बाद। आपके शरीर में जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या नीचे है उसको मेंटेन करेगा नेचुरल तरीके से, और नीम कोई केमिकल नहीं है इसलिए कोई शरीर पे नुकसान नहीं करेगा। दूसरा काम करेगा आपके शरीर में, जैसे पिंपल्स है, खाज खुजली है, दाग है, सफेद दाग है, जो स्किन रोग होता है, चर्म रोग जिसको बोलते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम हमारा नीम करता है। साथ में शुगर फ्री टैबलेट है, शक्कर की गोली है, स्टीविया जो स्पैटन फ्री है, मतलब इसका भी कोई नुकसान नहीं है। अगर आप केमिकल वाला बाहर का लेते हो शुगर फ्री टैबलेट
तो किडनी डैमेज करेगा, हार्ट को नुकसान, ऐसे बहुत सारे तकलीफ देता है, आपको नुकसान करता है, पर ये आपको नुकसान नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, स्टीविया एक पौधा होता है, झाड़ होता है, झाड़ से बना हुआ है, नेचुरल मिठास है इसके अंदर। जैसे केला खाते हो मीठा होता है ना, तो वैसे ये नेचुरल मिठास है इसके अंदर। तो जो डायबिटिक है वो लेंगे, और जो लोग मोटे होना नहीं चाहते, अब मोटे होना क्यों नहीं चाहते हो, चाहता है कोई जो मोटा नहीं हो, होता है ना ऐसा, स्लिम एंड ट्रिम रहना चाहते हो तो व्हाइट चीनी खाना छोड़ दो। सफेद चीनी आपके लिए जहर होता है, फैट डिपॉजिट करता है। अगर आपको ज्यादा मीठा खाना है तो आप स्टीविया यूज कर सकते हो, जो वेट लॉस भी करेगा और आपके शरीर में मिठास की मात्रा को बढ़ाएगा नहीं। क्योंकि WHO की एक रिसर्च और है कि हमारे शरीर को अलग से शक्कर लेने की जरूरत ही नहीं है, अलग से मीठा खाने की जरूरत नहीं है। जो खाना आप खाते हो उसी से मिठास हमारे शरीर को मिल जाती है। लेकिन फिर भी हम चाय पता नहीं क्या क्या खाते हैं ना हम लोग, दिन में चाय कितनी पी जाते होंगे, कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, आपको हेल्थी रहने में आपकी मदद करेगा। तो एक स्लाइड हमने कंप्लीट की ग्लाइसेमिक की। अब दूसरी आगे हमारी फिटनेस डाइट की बात करेंगे। तो प्रोटीन पाउडर है, सोया वे का मिश्रण है, 82% हाईएस्ट प्रोटीन है इसके अंदर, सोया वे का कॉम्बिनेशन है। अब प्रोटीन की अगर कमी हो गई तो आप दमा के पेशेंट बन सकते हो, आपका मोटापा बढ़ेगा, बाल समय से पहले झड़ेंगे, चेहरे में झुर्रियां आ जाएंगी, ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ेगी। ये डेफिशिएंसी है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई तो पाइपलाइन भी खराब होती है, जिसको हम सांस की दिक्कत बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन जो आप ले सकते हो खाने पीने के किसी भी आइटम में मिला के आप इसको खा सकते हो, दाल में, चाय में, कॉफी में, आप रोटी में पका के भी इसको खा सकते हो, चाहे जैसे सादा ले सकते हो, जैसे चाहिए वैसे आप इसको ले सकते हो। साथ में वेस्लिन की एक रेंज यहाँ पर, वेस्लिन टी है, वेस्लिन पाउडर है, वेस्लिन शेक है। तो जिनको वेट बढ़ा हुआ है, जिसको वेट मेंटेन रखना है, तो यहाँ पे वेस्लिन कैप्सूल है जो सवेरे खाली पेट 2 गोलियां लेनी होती है। वेस्लिन टी है जो गर्म पानी ठंडे पानी में दोनों में आप ले सकते हो, 1 चम्मच डालना है, और जब पीने का मन करे दिन भर में 2-3 बार 4 बार आप पी सकते हो या अपने बैग में रख सकते हो। साथ में वेस्लिन शेक है, रात को खाना नहीं खाना, 1 गिलास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच डालना है, मिक्स करना और पी जाना है, और खाना बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि खाने से जो कुछ चाहिए वो इस शेक के अंदर आपको मिल जाता है। तो ये वेट को मैनेज करेगा, वेट गेनर नहीं है, वेट लूजर भी नहीं है, वेट मैनेजमेंट है, वेट ना कम होने देगा ना तो नीचे जाने देगा, ये दोनों के बीच को मेंटेन करेगा नेचुरल तरीके से। तो ये फिटनेस डाइट की एक स्लाइड मैंने कंप्लीट की। क्या आप सभी को समझा पाया मैं? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटॉक्स एंड रिजुवेशन की बात करेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन की बारी आ गई। तो अब हमारे शरीर में जो जहर जमा हुआ, जो गंदगी जमा हुई, वो साफ भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं ले लूं तो आपके घर में कचरे के डब्बे होते हैं, उसकी सफाई होती है नहीं होती है? अगर आप सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा? तो ठीक कचरे के डब्बे के समान हमारा गोडाउन भी होता है जो साफ होना चाहिए। आपके शरीर में टॉक्सिन्स जो आई, जो जहर देखा ना अभी ब्लड के अंदर, ऐसे ही ब्लड में और स्किन के अंदर टॉक्सिन्स आते हैं। तो वो टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफाई होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे प्रोडक्ट क्या करते हैं, आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में आपकी मदद करे। ये फाइबर है, हथेलियों में जो गंदगी जमा हो जाती है उसको क्लीन करने में आपका फाइबर मदद करता है। सवेरे 1 गिलास पानी में, सादे पानी में 1 चम्मच मिलाना है और पी जाना आधा घंटा पहले, जब सुबह उठते हो मॉर्निंग में, और शाम को 2 टाइम। जिसको ज्यादा दिक्कत है 2 टाइम ले लो, नहीं तो 1 टाइम आप ले सकते हो फाइबर। तो पेट भी साफ होगा, वेट भी मैनेज करेगा, और हथेलियों में कैंसर आज की तारीख में फैल रहा है जिसको हम कोलन कैंसर बोलते हैं, उसमें भी आपको ये बचाएगा। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा गैनोडर्मा, मशरूम से बना हुआ प्रोडक्ट है। मशरूम आप सबको पता होगा, कुकुरमुत्ता, हाँ, उससे बना हुआ ये, पर ये मलेशियन मशरूम है। मलेशिया, चाइना, जापान में इसकी पैदावार होती है, और जड़ी बूटियों का इसको राजा भी माना गया है। अब ध्यान रखना, हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं, ये भूलना मत, 63 करोड़ कोशिकाओं पे काम करता है। इसको 90 डेज, जब शुरू करोगे तो 90 दिन लगातार लेना है। तो 90 डेज के दौरान क्या करेगा, आपके शरीर में घूम करके खराब कोशिका को ढूंढेगा और उसको ठीक करेगा। अगर नहीं ठीक हुआ तो आपके शरीर से धक्का मार के बाहर फेंक देगा। समझ आ रहा है सबको? यस। एग्जाम्पल मैं दे दूं, जैसे आपने कांदे बटाटे का गोनी देखा होगा। एक भी बटाटा अगर सड़ गया तो क्या होता है, पहले खुद सड़ा, उसके बाद बाजू वाले को, उसके बाजू वाले को, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे ही हमारे शरीर में अगर एक भी डेड हो गया सेल, कोशिका बीमार हो गई, तो क्या करेगी, बाजू वाले को बीमार करेगी। वो जैसे है वैसे सबको बनाना चालू करेगी। इसका काम है 90 डेज के प्रोसेस में वो खराब कोशिका को ढूंढेगा और शरीर से निकाल के बाहर कर देगा। या तो उसको ठीक करेगा, रिजनरेट करेगा, नया बनाएगा, नहीं तो शरीर से बाहर कर देगा। तो एंटी कैंसरस हो गया।
पीले कलर की जो चर्बी ब्लड में देखी थी उसको भी ये कम करने में आपकी मदद करता है। दूसरा, गिनकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो महिलाओं के पीरियड्स आगे पीछे होते हैं उसमें बहुत अच्छा रोल है इसका। हार्मोनल डिसबैलेंस जो होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और जिनकी औलाद नहीं हो पाती उसके लिए भी इसके बहुत अच्छे रोल पाए गए हैं। साथ ही ये आपको काम करता है, दिमाग की याददाश्त को बढ़ाने में मदद करता है। बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है ये बढ़ा देता है आपके शरीर में। और दूसरी बात है कि इसको जो लोग भी खाते हैं वो हमेशा जवान रहते हैं। चाइनीज को देखो आप लोग कभी, चाइना जापान वाले को देखो तो उसमें बूढ़ा जवान कुछ नजर आता है, कौन कैसा है, सब एक जैसे दिखते हैं। बूढ़ा भी एक जैसा दिखेगा, जवान भी एक जैसा। स्किन जो है बिल्कुल अच्छा रहता है वो। उसका एक ही कारण है मेजर कि वहाँ के सारे खाने पीने के प्रोडक्ट में वो लोग यूज करते हैं गैनोडर्मा। तो गैनो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए आपकी उम्र को ये मेंटेन रखता है। तो गैनो आप सुबह शाम हर कोई खा सकता है। पूछना है क्या कौन खाएगा इसको? जरूरी है मेरा पूछना? अब तो समझ में आ गया खाना किसको है? सबको, राइट। डिटॉक्स फूड की बात करेंगे तो अब जो बारी आई है वो आई है हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स आपने देखी थी। कांटे देखे थे आपने कितने लोगों ने? सभी लोग देखे थे। कितने लोगों ने देखा था कांटा? आपने नहीं देखा था? आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा? तो हाथ उठाइए, नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा। हाथ उठाओगे तो समझ में आएगा ना कि हाँ देखा था आपने। तो जो कांटे होते हैं वो टॉक्सिन्स होती है, जहर होता है, ब्लड के अंदर ज्यादा होता है और 5-6 लीटर ब्लड होता है। उस ब्लड के अंदर जो अजीनोमोटो खाया आपने, जो केमिकल खाया, वो कहाँ जाता है? आपके ब्लड में ही घूमता रहता है। ये डिटॉक्स फूड पैच का काम है। पैर में लगानी है पट्टी, रात को सुबह निकाल के फेंक देना है। पूरी रात जो कांटे वाली चीजें होती है वो शरीर से निकाल के बाहर कर देता है। आ रहा समझ में? तो जितना जहर है कांटेदार उसको आपके पैर के तलवे से बाहर निकाल देगा। और उसको फिल्टर करने में काम करती है किडनी। फिल्ट्रेशन कौन करता है? किडनी। और किडनी के ऊपर अगर ज्यादा कांटे आ गए तो क्या होगा? किडनी फेल होने के बाद क्या होता है? डायलिसिस। तो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी पहले महीने में 1-2 बार होगी, फिर एक दिन में 4-4 बार होती है। एक दिन में 4-4 बार। और जिसकी एक दिन में 4-4 होगी उसका कितने दिन का जिंदगी रहता है? किडनी ट्रांसप्लांट की कोई गारंटी नहीं होती। ट्रांसप्लांट कराने के लिए करोड़ रुपया चाहिए। दूसरा, डोनर देने वाला चाहिए। देने के बाद वो मैच भी होना चाहिए। कितना बड़ा प्रोसेस है, समझ रहे हो आप लोग? तो किडनी डैमेज ना हो, खराब ना हो, हम फिट रहे तो हमें क्या करना है? ये फुट पैच 3 महीने में एक बार एक बॉक्स इस्तेमाल करना है। किसको? जो लोग भी बीमार होना नहीं चाहते। जो बीमार होना चाहता है वो उसकी मर्जी। पर जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं जो बीमार होना नहीं चाहते और अपने रिश्तेदारों को बीमार होने देना नहीं चाहते, वो सभी को जाके बताना है कि फुट पैच 3 महीने में एक बार इस्तेमाल करो ताकि आपकी किडनी अच्छी रहे, बॉडी से जहर निकलता रहे। इसके और भी बहुत सारे फायदे पर एक ही दिन में बताना संभव नहीं है। आई सपोर्ट के लिए आंखों का ये टॉनिक है। आंखों के नीचे जो पानी आ जाता है, लाल लाल दाने भी आ जाते हैं, उसमें ब्लर विजन, दिखाई कम देना, ये सब में काम करता है हमारा आई सपोर्ट यानी आंखों का ये टॉनिक है। दूसरा, हमारे पास करक्यूमिन प्लस हल्दी से बना हुआ 100 ग्राम कच्ची हल्दी में 1 ग्राम करक्यूमिन पाया जाता है, उससे बना हुआ एक कैप्सूल है जो आपको एंटी कैंसरस के ऊपर भी काम करता है, सुंदर बनाता है क्योंकि हल्दी है। दूसरा, ये करता है कैंसर की जो कीमोथेरेपी के दौरान जो हमें तकलीफ होती है उसमें भी काम करेगा। और जलन सूजन जो बॉडी में होती है, दर्द जिसको बोलते हैं, उसमें भी आपको, जैसे डायबिटीज वाले को, ये जॉइंट्स वाले को भी दिक्कत होती है, दर्द वगैरह रहता है, तो उनको भी ये कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हो। नॉर्मली सिर्फ जिसको बीमारी वही नहीं, ये हर कोई खा सकता है क्योंकि कोरोना में कच्ची हल्दी का ये 2 कैप्सूल 1 गिलास दूध में मिला के हम लोग पी रहे थे। समझ में आ रहा है? तो हल्दी का इतना बड़ा रोल है कि कोरोना किसी को नहीं हुआ था। हल्दी यही थी, यही हल्दी मिला के पी लेते थे हम लोग दूध के अंदर। तो इसका बहुत अच्छा रोल है, जिसको आप ले सकते हो। ये होगा डिटॉक्स रिजर्वेशन का। क्या ये स्लाइड आपको समझ आई? चलिए आगे बारी आती है हमारी वुमेन सेफ्टी। अभी महिलाओं के लिए यहाँ पर दिया गया है फॉलिक आयरन प्लस है, खून बढ़ाने वाली गोली है। जेंट्स महिला दोनों को अगर दिक्कत है, जिसको खून की कमी होती है, महिला या जेंट्स दोनों को ये दिया जा सकता है। आयरन फॉलिक प्लस है। शतावरी मैक्स है, स्पेशली महिलाओं के लिए, हार्मोनल डिसबैलेंस हो या उनका कोई भी समस्या हो या दूध नहीं उतर रहा है, उन सभी में काम करता है। क्रैनबेरी है, स्पेशली महिलाओं के लिए, यूटीआई पे काम करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आज देखो यूट्रस में गांठें आना एक आम बात हो गई लोगों के बीच में, खास करके उन महिलाओं का जो महिला आउटडोर जॉब पे जाती हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो क्रैनबेरी आप उनको दे सकते हो सुबह शाम खाना खाने के बाद एक गोली, जो यूटीआई पे काम करता है। दूसरा, हेयर नेल स्किन है, नाखून, बाल और त्वचा,
तो लेडीज एंड दोनों, जिनको अच्छा रखना है वो दोनों भी ले सकते हैं सुबह शाम। खास करके महिलाओं को ज्यादा पसंद है अपने नाखून, बाल और स्किन, पर मुझे लगता है कि जेंट्स भी आगे आ गए आज की तारीख में, वो भी चाहते हैं कि मेरा नाखून अच्छा हो, बाल अच्छा हो। और तो क्या करना है, ये दोनों जन इसको ले सकते हैं सुबह शाम खाना खाने के बाद। यू कंट्रोल है, यूरिन कंट्रोल जिसको बोलते हैं, ये 40 साल की उम्र में 44% हिंदुस्तान के लोग हैं जिनका यूरिन लीकेज हो जाता है। तो इसके लिए यू कंट्रोल दिया, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसको भी है शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको खा सकते हो सुबह शाम एक गोली, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 40 के आसपास ये प्रॉब्लम शुरू होती है, अगर बिफोर ले लेते हो तो आगे फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेगी, नहीं तो आगे जाके धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फिर आप बीमारी के शिकार हो जाते हो। तो इससे अच्छा है कि बीमार ना होने से अच्छा हम पहले इसको यूज करते हैं ताकि आप फिट हो जाओ। और अगर आप बीमार हो तो भी आप इसको ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बीमार हो गए तो नहीं लेना है। ये तो बिना बीमारी में बचाता है, और बीमार है तो उसमें तो और फायदा करता है। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए आगे बढ़े हम लोग। ज्वाइंट्स की बात करेंगे। घुटनों का जब दर्द होता है तो सबसे ज्यादा आज हिंदुस्तान में देखोगे तो घुटने का दर्द भी बढ़ गया है। ज्वाइंट्स पेन की बात करेंगे। कैल्शियम है, सोडियम बाइकार्बोनेट फ्री है, जो सुबह शाम एक गोली लेनी है खाना खाने के बाद। ग्लूकोसामाइन है, जो चिकनाई होती है, जो जिसकी वजह से ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम होती है, उसको ये पूरा करेगा। साथ में ये कोलेजन है, पाउडर है, 1 ग्लास पानी मतलब मिला करके पीना होता है। जिसको ज्यादा ज्वाइंट की समस्या है उसको कोलेजन के साथ लेना है। तो कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन और कोलेजन के साथ फ्लैक्स, और ज्यादा दर्द है तो कोलेजन मिला करके आप ज्वाइंट वाले को दे सकते हो। पर ध्यान रखना है कि ग्लूकोसामाइन जब देते हो तो उस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज में ये ग्लूकोज है, इसका नाम ही ग्लूकोज है ना, तो इसके अंदर मीठा होता है, तो मीठे की वजह से उनका डायबिटीज बढ़ सकता है। इसलिए वो पहले मेंटेन करना है, ज्यादा दिक्कत नहीं तो आप नीम के साथ मेंटेन करके इसको दे सकते हो। राइट, ये हो गया हमारे ज्वाइंट्स की पूरी कंप्लीट रेंज। इसके बाद में आते हैं आयुषंते, यानी कि ये जो मसाले वाले आइटम होते हैं उससे बना हुआ ये सारा प्रोडक्ट है। एक रेंज है जो आयुषंते के ब्रांड से, इसको हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें ग्लूको हेल्थ है, स्पेशली डायबिटीज जिसको है वो लेगा, जिसको डायबिटीज है वो लेगा, बिल्कुल नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा प्रो कार्ड है, ये दिल का टॉनिक है। अभी दिल भी तो फिट रहना चाहिए, तो ये दिल का टॉनिक है। टॉक्स क्लीन है, आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालेगा। वाइटल कॉम्प्लेक्स है, ये ताकत के लिए काम करता है। किडनी हेल्थ है, किडनी में स्टोन पथरी वगैरह है उसको ये बहुत अच्छे से आपके किडनी को ये डाइल्यूट करता है, और कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपका ठीक करेगा। लीवर हेल्थ, आपका जो लीवर है, अभी लीवर कमजोर हो गया तो क्या होगा, डायबिटीज आती है, बताएगी नहीं आपको, तो लीवर भी तो मजबूत होना चाहिए, तो लीवर टॉनिक है, लीवर को मजबूत बनाएगा। रेस्पो केयर है, जिनको दमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा दमा पंप ले रहे हैं, उनको रेस्पो केयर बहुत ही बढ़िया काम करता है। और जिसको सर्दी जुकाम ज्यादा समय से है वो भी आप रेस्पो केयर ले सकते हो। उसके बाद में ये मेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है जिसका नाम है प्रोस्टेट केयर, जो 40 साल की उम्र के आसपास जेंट्स के अंदर ये समस्याएं शुरू होती है और आगे बढ़ती जाती हैं। तो आप यहाँ से मेंटेन रखोगे अपने प्रोस्टेट को, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका साइड इफेक्ट नहीं होगा, सस्ता भी है और शरीर पे कोई नुकसान नहीं करेगा। तो यहाँ तक मैंने जो बात करी थी खाने वाली बातें हो गई थी। बात कितनी करनी थी? 3, हवा पानी और खाना। तो खाना मैंने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर आप पानी की बात करेंगे तो इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ये शार्प वाटर प्यूरिफायर का मसला है, पानी का मशीन है ये फिल्टर करने की। इस पे ट्रेनर 2.5 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, मैं दूंगा तो पूरा दिन फिर निकल जाएगा। इससे बेहतर कि इतना ही समझना है कि पानी को फिल्टर करने का ये मशीन है जो शुद्ध करके पानी आपको देता है। दूसरा ये छोटा जग है जो पानी 1.5 लीटर पानी पीने लायक पानी को फिल्टर करना है। जो भी पानी पीने लायक है उसको फिल्टर करके आप यहाँ पे पी सकते हो। तो यानी 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया। बचा तीसरा जो एयर, यहाँ पर एक मशीन रखी हुई दिख रहा है आपको, हवा को फिल्टर करता है। हवा को फिल्टर का मतलब ये होता है कि आप सबको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ पे 60 लोग बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है, पर हवा ना अंदर आ रही ना बाहर जा रहा है। और ये 60 लोग क्या कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे, सांस ले रहे, सांस छोड़ रहे, सांस ले रहे। तो वो क्या रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, जो हम छोड़ रहे हैं वही वापस इनहेल कर रहे हैं। यानी कि ऑक्सीजन लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है। लेकिन हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, कार्बन डाई ले रहे हैं और कार्बन डाई छोड़ रहे हैं, कार्बन डाई ले रहे हैं और डबल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, इससे आपके बाल पकने वाले हैं, डैमेज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपके शरीर में नहीं जा रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये मशीन का काम है। ऐसे सिटीज के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके घर में वेंटिलेशन नहीं है, कमरा छोटा होता है, दरवाजे बंद होते हैं, तो ये मशीन का काम है हवा को शुद्ध करना। यानी कि कमरे के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कचरे गंदगी जमा हो गई है, उसको फिल्टर करके सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज करना। क्लियर? तो छोटे माध्यम में बता दूं, छोटा सा एक एग्जांपल बता दूं कि 11,000 लीटर हवा हम दिन भर में सांस लेते हैं।
कितना 11,000 लीटर हवा। इस मशीन को अगर कमरे में लगा दोगे, 10 बाय 20 के कमरे में एक मशीन चलती है, तो 8 से 9,000 लीटर हवा क्या करेगा, शुद्ध करके देगा। अब डिसीजन आपको लेना है कि 11,000 लीटर हवा गंदी लेनी है या मशीन लगा करके 8-9,000 लीटर हवा शुद्ध लेनी है, डिपेंड आप पे करना है। इसके ऊपर भी 2.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, मैं दूंगा तो पूरा दिन निकलने वाला, राइट। तो इतना ही समझना है कि हवा को शुद्ध करके आपको देता है। तो हवा, पानी, खाना, ये तीनों मैंने कंप्लीट किया और आगे बढ़ता है। यहाँ पर खाने की चीजें भी दी गई हैं, तेल है, ये सारी चीजें हैं जो आज मैं नहीं समझाऊंगा। इतना ही समझ लेना कि ये सब केमिकल फ्री है। खाते तो हो ना आप लोग, तो इसके जरिए आपके शरीर में केमिकल को कम करना है। टूथपेस्ट है, ये भी एक रेंज है जो केमिकल फ्री है। इसके बाद पर्सनल केयर की ये सारी रेंज है जो आपके अंदर केमिकल की कमी को करता है। साथ में नेचुरल केयर की रेंज है जो आपके शरीर में केमिकल कम लेके आता है। साथ में वुमन हाइजीन के लिए यहाँ पे 3 प्रोडक्ट दिख रहे हैं कि इंटीमेट वॉश है, 2 नैपकिन है, पैंटी है और दूसरा नैपकिन है। ये हाइजीनिक है टोटल, और इसका डेमोज वगैरह भी होता है। इस पे भी 1-1.5 घंटे 2 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका यूट्यूब पे भी इसका डेमोज वगैरह दिया गया है, तो आप उसको सुन सकते हो। स्पेशली इतना ही समझ लो कि हमारे लिए फायदे की चीजें हैं, हमारी सेहत को ये मेंटेन रखने वाले हैं। तो स्पेशली ये महिलाओं के लिए, जेंट्स सिर्फ गिफ्ट करेंगे। किचन की बात करेंगे, किचन में बर्तन धोने का, कपड़ा धोने का, ये जो इतना भी सारा आइटम है ये भी केमिकल फ्री है। एग्री के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो खेतों में यूरिया खाद डालते हैं, तो इसको मिलाने से 30% केमिकल आपके खेतों में कम जाएगा, यानी 30% केमिकल खेतों में कम जाएगा, तो उतना ही केमिकल आपके शरीर में कम आएगा। यानी इसको मिलाने से 1.5 गुना पैदावार बढ़ेगी और 30% केमिकल कम होगा। साथ में ट्रूमैन में हमारे पास दिया है, स्पेशली मेल्स के लिए है। मिक्सचर ऑफ मिलान की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिपस्टिक, लाइनर, काजल, मस्कारा की एक रेंज है। शॉर्ट में इतना ही बता दूं कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव नहीं है, पैराबिन नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं, एक महिला लिपस्टिक लगाती है और आधे घंटे में ऑटो से गायब हो जाती है। कहाँ जाती है वो? पेट में। अगर उसमें लेड हो, केमिकल हो, तो कहाँ गया वो? अब पेट में केमिकल जाएगा तो एक दिन में तो नहीं कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन एक काफी दिनों से यही हो रहा है ना, तो क्या होगा? पैराबीन, प्रिजर्वेटिव, लेड फ्री, जो लेड आता है वो बाजार में हर एक लिपस्टिक में पाई जाती है, पर हमने जो लिपस्टिक बनाई टोटल पैराबीन फ्री है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, लेड फ्री है, कुछ भी केमिकल इसके अंदर नहीं है, टोटल ऑर्गेनिक है। खड़ी पेट में चली भी गई तो आपको नुकसान नहीं करेगी। इतना समझ आया सबको? तो जितने भी कलर कॉस्मेटिक आप इस्तेमाल करोगे आपके शरीर में नुकसान नहीं करेगा। साथ में वलिनो के एक रेंज ये भी कलर कॉस्मेटिक्स है। फार्मूला 9 का एक प्रोडक्ट है। जब 18-19 साल हमारी उम्र हो जाती है तो हमारा जो चेहरा है वो बचपन का चेहरा और 18-19 के चेहरे में फर्क होता है, स्किन जाड़ी हो जाती है, और जेंट्स की से कम जो है वो महिलाओं की और कम होती है। तो कुल मिला के 18-19 में हमारी जो स्किन है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है, मेच्योर में आ जाती है, तब हमारे शरीर को ट्रीटमेंट बेस लगता है। तो फार्मूला एन के जितने प्रोडक्ट है वो ट्रीटमेंट बेस में आते हैं, यानी 18-19 साल के आप हो चुके हैं तो आपको ये यूज करना है, जिसमें विटामिन ए, सी का ये मास्क है, हाइड्रेशन क्रीम है, ब्लेमिश जेल है जो पिंपल्स आ जाता है, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट है, यहाँ पर मिस्ट है, प्राइमर है, ये एक पूरी रेंज है जो आपके स्किन का पूरा देखभाल करती है। मैच ड्राइव है 4 व्हीलर 2 व्हीलर के लिए इंजन ऑयल में डालने वाला ये प्रोडक्ट है जो इंजन को मजबूत बनाता है और माइलेज को बढ़ा देता है। तो यहाँ तक मैंने कोशिश की आपको मेरे प्रोडक्ट को बताने के लिए, तो आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जाने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने शेयर करूंगा, इजाजत है? सुनना चाहते हो? चलिए, नहीं भी बोलते तो भी मैं सुनाता, क्योंकि सुनाने के लिए ही आया हूँ। एक क्लास चल रही थी, ठीक इसी तरीके से एक क्लास में 100 बच्चे बैठे थे और टीचर ने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि बच्चों ये बताओ सत्य और भ्रम में अंतर क्या है? सत्य और भ्रम में अंतर क्या है? तो पीछे से एक बच्चे ने आवाज लगाई, टीचर मैं बताऊंगा। तो टीचर ने बोला ठीक है बेटा तुम ही बता दो। तो बच्चे ने बोला टीचर टीचर जो 3 घंटे से गले फाड़ रही हो ना, वो 100% सत्य है। अगर आपको लग रहा है कि हमारी समझ में आ रहा है तो ये आपका भ्रम है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि मैं जो अभी इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ वो सत्य है या फिर सत्य? तो थैंक यू लवली, आज के लोग हैं आप लोग, बहुत ही धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।